बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 22.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो कि हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 22। तो इसकी तीनों एक्सरसाइज 22.1, 2 और 3 तीनों अपलोड हो चुकी हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि देखें भाई, हमारी पूरी कोशिश यही है कि जो भी वैकेशंस आप लोगों की चल रही हैं, इसी में इंशाल्लाह मैं पूरी आपकी बुक जो है वीडियोस में बना दूंगा। यानी कि आपका 22 यूनिट से लेकर 29 यूनिट तक, क्योंकि 30 यूनिट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपकी फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स वैसे भी अपलोड हो चुके हैं तमाम यूनिट्स के, और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी हमने इंशाल्लाह अपलोड करने हैं। अच्छा भाई, आज की जो वीडियो है, आज की एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर 22.1, 2 और 3 तीनों के अंदर जो कुछ हमने पढ़ा था वो कुछ भी मौजूद है और कुछ नई चीज़ें भी मौजूद हैं, ठीक है। और ये पेपर्स के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और जो है देखें भाई, आपका जो गेस्ट पेपर है उसके अंदर भी ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में ही ये शुमार होती है। इस एक्सरसाइज में देखें भाई, क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन लाजमी आता है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो आप लोग क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखें भाई, आपके सामने मौजूद है। इस क्वेश्चन के अंदर भाई आपको ABCDE 5 पार्ट्स आपको इसमें नज़र आ जाएंगे, और जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको समझना है। देखें भाई, सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ W इज़ इक्वल टू, आपके सामने एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है भाई। 148 है, 145 है, 160 है। देन उसके बाद X इज़ इक्वल टू, एक और डेटा आपके सामने मौजूद है, -2, -2, -2 और -2, ठीक है। लेकिन करना हमने क्या है, उसने 5 पार्ट्स में बताया है। सबसे पहला पार्ट देखें, कह रहा है शो दैट सम ऑफ ऑल डेविएशंस ऑफ W अबाउट इट्स AM क्या है भाई, अर्थमेटिक मीन है, इज़ 0, ठीक है। अब देखें, हमारे पास इन क्वेश्चंस के अंदर पता क्या होता है, इन एक्सरसाइज में जब भी ये बच्चों को मैंने पढ़ाया है, बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने करना क्या है, कौन सा डेटा लेना है, क्या हमने W लेना है, क्या X लेना है, या दोनों लेना है। देखें भाई, बात को समझ लें, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। आपने देखें पार्ट A को देखें फ़िलहाल, इसके अंदर W का जिक्र है ना, ऑफ W अबाउट इट्स AM। तो W का जिक्र है तो हमने W का ही काम करना है। नंबर 2 में आ जाए, मिसाल के तौर पर आपके पास जो सेक्शन, आपका जो क्वेश्चन नंबर B है, क्या कह रहा है उसमें, शो दैट AM GM HM मीडियन मोड, आगे क्या कह रहा है, 4X, ठीक है। जिसमें आपसे जो कहा जाए आपने वही डेटा जो है सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इसको भी नहीं समझ में आया, नंबर 3 पर आ जाए, यानी कि आपका जो C है, कह रहा है कंप्यूट अर्थमेटिक मीन ऑफ Y इज़ इक्वल टू 3, लेकिन साथ में कह रहा है X। तो हमने क्या करना है, अगर X का जिक्र कर रहा है तो X का ही हमने डेटा उठाना है, अगर W का जिक्र करे तो W का ही डेटा उठाना है, ठीक है। यानी कि दूसरे डेटा को हाथ भी हमने नहीं लगाना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप आ जाएँ पार्ट नंबर A में। कह रहा है शो दैट सम ऑफ ऑल डेविएशंस ऑफ W अबाउट इट्स अर्थमेटिक मीन इज़ 0। यानी कह रहा है कि W का जो तमाम डेविएशंस का अगर सम है उसको आप निकालें, और उसका जो अर्थमेटिक मीन है वो किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा। कुल मिला के बात ये कह रहा है कि आपका आंसर जो है ना वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने पता क्या करना है, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम W जो है इसका निकालेंगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है भाई। कैसे W का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो हम यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ पर देखें आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ मौजूद है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन इसका करते हैं कि हम यहाँ पर बताते हैं कि W का ये अर्थमेटिक मीन, यानी कि देखें अर्थमेटिक मीन की ये निशानी होती है। तो हम जो है समझे इसका अर्थमेटिक मीन मालूम करने जा रहे हैं, और अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई सिग्मा X होता है, और अपॉन में क्या होता है भाई, अपॉन में होता है N, ठीक है। यानी कि ऊपर आपका W के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं सबको आपने प्लस करवाना है, और उसके अंदर उसके नीचे जितने नंबर ऑफ़ टर्म जो है आपने वो उसको लिखना है, ठीक है। ये आता है हमको अच्छे तरीके से, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि W जो है ये बराबर है किसके भाई, तमाम जो है वैल्यूज़ हम लिखते हैं। 148 है, प्लस देन उसके बाद 145 है, देन हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास 160 है, और उसके बाद हमारे पास 157 है, देन हमारे पास 156 है, और उसके बाद हमारे पास 2 मरतबा 160 है, ठीक है भाई। और लास्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास 165 है। यहाँ तक देखें, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको काउंट करने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाई 8, तो यहाँ पर 8 लगा देंगे, क्लियर। अब हमने क्या करना है, ऊपर वालों को करना है टोटल। ऊपर वालों को आप जब सबको टोटल करेंगे भाई, आपके पास पता क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा ये 1251, जिसको आप डिवाइड करेंगे 8 के साथ, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी।
तो जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास पता है क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 156.375। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। देखें अभी क्वेश्चन का समझे एक हिस्सा हो गया हमारे पास, क्लियर है। आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे हमारे पास आंसर 0 आएगा। देखें भाई रुक जाएं, बात को समझें, रुको ज़रा सब्र करो। यहाँ तक देखें कहानी समझ में आपको आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब आपने पता है क्या करना है, आपने हर इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करवाना है। बात समझ में आ रही है, यानी कि ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं ना, मिसाल 148 है, आपने इसके माइनस करवाना है, देन 145 है, इससे माइनस करवाना है, 160 को इससे माइनस करवाना है। इन तमाम वैल्यूज़ को इससे माइनस करवाएंगे, क्या होगा, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर है, आंसर 0 आ जाएगा तो ऊपर जो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी गई है ना, वो हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी कि वो क्या है भाई, वो 0 है। ठीक है भाई, तो देखिए आपके सामने मैंने इसकी कंडीशन लिख दी है कि क्वेश्चन में इसका कहने का मकसद क्या था, कह रहा था दोनों का सिग्मा, ठीक है, डब्ल्यू का भी और जो कि अभी हम निकालेंगे। क्लियर है, और डब्ल्यू बार तो हम देखें निकाल चुके हैं। यानी कि आपने क्या करना है, डब्ल्यू के तमाम मेंबर्स को माइनस करना है किसके साथ, डब्ल्यू बार के साथ। आंसर कह रहा है 0 आना चाहिए, तो हम कैसे करेंगे भाई, हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम इन सबको यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे भाई, हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से कि सबसे पहला मेंबर हमारे पास क्या है, आप बताएंगे सर वो है 148। क्लियर, 148 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, इसको, यानी कि ये है आपके पास 156.375। ठीक है, क्लियर हो गया, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अच्छा भाई, उसके बाद आप निशानी लगाएंगे, अच्छा ये जो है ना छोटा ब्रैकेट आएगा यहाँ पर प्लस, देन उसके बाद दोबारा दूसरा ब्रेक जो है हम उठाएंगे, 145 है, माइनस करेंगे किसके साथ, इसी के साथ, यानी कि 156.375 के साथ। क्लियर, प्लस देन उसके बाद दोबारा आ जाए, तीसरा क्या है आपके पास 160 है, माइनस कराएंगे 156.375 के साथ। इसी तरीके से सबके साथ मैं ये उतार लेता हूँ। तो देखिए भाई आपके सामने मैंने तमाम वैल्यूज़ उतार ली हैं। ठीक है, टोटल 8 हमारे पास वैल्यूज़ थी। तमाम वैल्यूज़ डब्ल्यू की तमाम वैल्यूज़ के साथ मैंने डब्ल्यू बार की वैल्यू को माइनस के साथ यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। अब देखें आप अगर इसको कैलकुलेटर में अगर आप इसको देखेंगे, यानी कि इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 100% आपके पास इसका आंसर क्या आएगा भाई, ये आएगा इक्वल टू 0। क्लियर है, बात समझ में आपको आ रही है। अब देखें यहाँ पर जगह की शॉर्टेज की वजह से मैंने इस तरीके से लिखा है। कॉपी में अगर आप लिखेंगे तो आप यकीनन इसको बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, और हो सकता है आपके पास एक लाइन में ये ना भी आए तो 2 लाइनों में या 3 लाइनों में ही हो सकता है आपके पास आए। ठीक है भाई, बताने का मकसद क्या था, आपको समझाना कि करना हमने क्या है। देखें भाई दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, करना हमने क्या था, पहले जो है हमने डब्ल्यू का जो है हमने क्या निकालना था, यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालना था। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या करना था, जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आया है उसी को हमने इन सब के साथ जो है माइनस करवाना था। क्लियर है, आंसर क्या आना था 0। कैलकुलेशन मैंने कर ली है, आप भी करके देखेंगे, आपके पास 0.0 कुछ समथिंग आएगा, जिसका मतलब क्या है, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर समझेंगे 0 ही है। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई। तो स्टूडेंट भाई ये है हमारे पास इसका आंसर, और उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, पार्ट नंबर ए जो था आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, पार्ट नंबर बी जो है देखें भाई आपके सामने मौजूद है। अच्छा, इस पार्ट में देखें क्या कह रहा है कि शो दैट अर्थमेटिक मीन बराबर हो जियोमेट्रिक मीन के, और ये बराबर हो हार्मोनिक मीन के, वो बराबर हो मीडियन के, और ये बराबर हो मोड के। लेकिन किसके, एक्स की बात इसने की है, डब्ल्यू की इस दफ़ा बात नहीं की, यानी कि डेटा जो हमने एक्स वाला जो है हमने इस बार वो उठाना है। क्लियर है, बात आपको समझ में यकीनन आ गई होगी। हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसका अर्थमेटिक मीन मालूम कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन के बाद हम बताते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है दर हकीकत किसके बराबर होता है। आप बताएंगे सर सिग्मा एक्स अपॉन में एन के, यानी कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, समीशन। हम देखें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 लगाकर लास्ट में xn, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तो एक ही बात है। ठीक है भाई, बात आपको समझ में यकीनन आ गई होगी। तो अर्थमेटिक मीन जो हम मालूम करने जा रहे हैं किसका, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसके बराबर है, आप बताएंगे सर वो बराबर है -2, और प्लस लगाएंगे, फिर दोबारा हम -2 लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्लियर है। अच्छा भाई, दोबारा -2 और -2। ठीक है, अगर देखें मैं अगर प्लस भी लगाऊंगा तो बात तो वही पड़ेगी, एक स्टेप हमारा बढ़ेगा, तो बिला वजह उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। क्लियर,
तो हमारे पास देखें अर्थमेटिक मीन यानी कि एक्स बार कह लें आप इसको, किसके बराबर आएगा, -2 -2 -2 -2। ये किसके बराबर है भाई, आप बताएंगे सर ये -8 के बराबर है। अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में 4 है। सिंप्लीफाई होगा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी कि आपके पास एक्स बार कह लें या फिर अर्थमेटिक मीन आप कह लें, किसके बराबर आएगा सर, वो आएगा -2 के बराबर। क्लियर है। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको अर्थमेटिक मीन समझ आ गया होगा। अब देखें बात को समझें। अर्थमेटिक मीन आपके पास -2 आया ना, अब क्या है हमारे पास सबका आंसर -2 आना चाहिए, तभी जाके हमारा क्वेश्चन सही होगा। यानी कि जियोमेट्रिक मीन भी -2 है, हार्मोनिक मीन भी -2 है, मीडियन भी -2 है, मोड भी -2 है, तब जाके हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने क्या फाइंड करना है भाई, अब हमने इसका फाइंड करना है जियोमेट्रिक मीन। क्लियर है। अब जियोमेट्रिक मीन किसके बराबर होता है भाई, फार्मूला यकीनन आपके जहन में होगा। अगर नहीं भी है चलें इस तरीके का फार्मूला, मैं पुराना फार्मूला ही लिख देता हूँ, फिर भी आपके जहन में अगर है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। क्या फार्मूला है भाई, आपके जहन में होगा x1 x2 x3 और ये कहाँ तक जा रहा है सर, आप बताएंगे xn तक जा रहा है। अपॉन में क्या है 1, पावर में क्या 1/n, याद होगा यकीनन आप लोगों को। अच्छा भाई किसके बराबर है, अब हम यहाँ पर लिख देंगे सर ये -2 है, और जो है ये भी -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2, आपस में सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ऊपर देखें पावर में हमारे पास 1/n है। n से मुराद कितना है, n से मुराद क्या है भाई, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4, हम बताएंगे सर ये है 1/4। यहाँ तक देखें बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाएँ, देखें भाई जियोमेट्रिक मीन हमारा क्या बनेगा। अब देखें ये तमाम मेंबर्स एक जैसे हैं, कितने हैं 1 2 3 4, 4 मेंबर हैं, चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -2 है और कितनी बार है सर, ये 4 मरतबा, ऐसे लिख सकते हैं ना, सीधी सी बात है। 9th में ये चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने सिखाई हैं आपको। अच्छा भाई मल्टीप्लाई देखें किससे कर रहा है, 1/4 के साथ, भाई ये मल्टीप्लाई कर रहा है 1/4। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखें भाई जियोमेट्रिक मीन भी वही आ गया हमारा, कैसे 4 से 4 कैंसिल हो गया, -2 बच गया, और ऊपर भी देखें हमारे पास यही आया था अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये भी -2 था, ये भी -2 आया, इसका मतलब क्या है, अब तक हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। उम्मीद है मुझे भी बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। देखिए भाई अर्थमेटिक मीन हमारा हो गया, जियोमेट्रिक मीन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट में यानी कि हार्मोनिक मीन में। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला देखें भाई आपके सामने मैंने लिख दिया है, n/में सिग्मा 1/x, यानी कि x तो देखिए हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 1/2, वो भी माइनस का, यानी कि इन सब का जो हमारे पास जो फार्मूला आपको हार्मोनिक मीन वाला याद होगा आपको कि n/में 1/x प्लस 1/2 प्लस 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 याद होगा आपको। अब मैंने उसको इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है, तो ऐसे भी आपके यकीनन जहन में आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन बराबर किसके, n बराबर क्या है, वही नंबर ऑफ टर्म, यानी कि हमारे पास 4 आ जाएगा ऊपर। नीचे हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा 1/x। सिग्मा 1/x क्या है, देखें भाई तमाम मेंबर्स एक जैसे, हमारे पास -2 है ना, हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर -2 लिख देंगे इसको इस तरीके से बस। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही। देखें अगर ऐसे भी आपको चीज़ समझ में नहीं आए, आप इसको वैसे भी इसको कर सकते हैं, यानी कि पूरा फार्मूला अगर यहाँ पर आप लिखें जिस तरीके से ये मैंने आपके सामने यहाँ लिखा था, तो ये मैंने जैसे इस वजह से नहीं लिखा, फिर इसको क्या होता है वो डिवाइड करवाना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। फार्मूला यकीनन आपके जहन में होगा, अगर यकीन जहन में नहीं आ रहा तो मैं चलें तो फिर भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फार्मूला क्या था, n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 और प्लस 1/x4, ठीक है, क्योंकि 4 मेंबर है हमारे पास। अब हमने क्या करना होता, अब हमने देखें भाई ऊपर तो चले हमारे पास n ही आ जाता, n से मुराद क्या है, यानी कि ऊपर तो चले 4 आ जाता, x1 हमारे पास क्या है, यानी कि 1/-2, ये हमारे पास इस तरीके से बन जाता। ठीक है भाई, अब हमने पता क्या करना था, इनको डिवाइड करवाना था, देन आपस में फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करवाना था। बचना हमारे पास देखें वही -2 था। कैलकुलेशन अगर आप कर लेंगे फिर भी देखें यही -2 आपके पास बचेगा, तो इस वजह से इतने झंझट में पढ़ने से बेहतर है मैंने आपके सामने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर है। तो अब आप इसको करवा लें सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करवाने के बाद ये क्या बनेगा, हार्मोनिक मीन आपका 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस जो है जाहिर सी बात है यहाँ आ जाएगा, तो हार्मोनिक मीन आपका क्या आएगा, आप बताएंगे सर ये आएगा -2। क्लियर हो गया बात, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इसके मीडियन में। मीडियन देखें भाई कैसे निकलेगा वो तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। मीडियन जब भी हम निकालते हैं सबसे पहले हमने ये देखना होता है हमारे पास मेंबर्स कितने हैं, आप बताएंगे सर 4 हैं। अब 4 हैं तो 4 क्या है, इवन नंबर है तो इसका फार्मूला अलग है, ऑड नंबर फार्मूला अलग था, याद होगा आपको। तो हम क्या करते हैं, इवन नंबर वाला फार्मूला आपके सामने लिखते हैं। फार्मूला देखें भाई आपके सामने आ चुका है, क्या करना है भाई, हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। देखें भाई कभी 1/2 तो आएगा वैसा का वैसा, n क्या है आप खुद बताएंगे सर, n है हमारे पास 4, ठीक है, अपॉन में 2 है,
प्लस n+1 यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा 4 प्लस का 1/2। यहाँ पर हमारे पास TH मौजूद है और चलें इधर भी हमारे पास TH मौजूद है। क्लियर। और क्या है भाई, हमने ऑब्जर्वेशन देखनी है, तो ये क्या बनेगा 1/2। ये देखें हमारे पास क्या बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2। और प्लस हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये आप बताएंगे सर हमारे पास बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये आपके पास 2 में 1 प्लस करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास TH है, यहाँ भी TH है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। इसके बाद देखें भाई, हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 आएगा वैसा का वैसा। ये हमारे पास दूसरी और तीसरी ऑब्जर्वेशन हमने देखनी है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी भाई, आप बताएंगे सर वो थी -2। क्लियर है, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। और तीसरी ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास क्या थी -2। तो ये देखें सिंप्लीफाई होने पे क्या बनेगा 1/2 आएगा वैसा का वैसा। ये -2 है, ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये यानी कि आपके पास बन जाएगा यहाँ पर -4। ये आप देखें यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा तो आपके पास मीडियन क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर वो आएगा -2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें भाई मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। लास्ट हमारे पास रह गया है, और लास्ट हमारे पास क्या है भाई, वो है मोड। मोड तो देखें सबसे ज़्यादा आसान है। मोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या फिर मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा रिपीट क्या नज़र आ रहा है, आप बताएंगे सर एक ही नंबर है जो कि बार बार आ रहा है, और वो क्या है -2। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो गया 100% हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। तमाम जो चीज़ें हमने मालूम की, अर्थमेटिक मीन हमारे पास -2 आया, जियोमेट्रिक -2 आया, हार्मोनिक -2 आया, मीडियन भी -2 आया, और मोड भी -2 आया। सब कुछ हमारे पास -2 आया। इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सेट हो गई है, बिल्कुल करेक्ट हो गई है कि हमारे पास सब कुछ जो है ये बराबर हैं फॉर किसके, x के। ठीक है भाई, बात आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 में। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आगे हैं, पार्ट C आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कंप्यूट अर्थमेटिक मीन ऑफ, कह रहा है y जो है ये बराबर हो 3x के। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं 3x जो है ये बराबर हो y के। अब देखें w का जिक्र नहीं आ रहा ना, इसमें छोड़ देंगे, सीधी बात है। फाइंड हमने क्या करना है, आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है किसका, x का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, x के यानी कि x बराबर किसके होगा, आप बताएंगे भाई सिग्मा x/n के। ये इसका फॉर्मूला है, अर्थमेटिक मीन वाला मालूम है आपको। तो कैसे निकलेगा, x इज़ इक्वल टू x बार इज़ इक्वल टू, अब देखें हमारे पास क्या है तमाम मेंबर्स -2, फिर प्लस आएगा देन दोबारा -2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, -2 -2 -2 और -2। ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में हमारे पास 4 है, तो x बार क्या आएगा भाई, ऊपर सबको आप सिंप्लीफाई करवाएंगे आपके पास -8 आएगा, नीचे अपॉन में 4 आएगा, तो x बार आपके पास क्या आएगा भाई, ये आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखें क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ, अब हमने आना है कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अब कंडीशन क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अब देखें कंडीशन उसने क्या दी थी, उसने खुद ने कहा था कि y जो है ये बराबर होगा किसके, 3x के। क्लियर, इसके बराबर होगा, तो y तो आएगा वैसा का वैसा, 3 भी आ जाएगा। आप देखें x के किसके बराबर है, x बार हो या x हो एक ही बात है, क्योंकि हमने देखें x का ही निकाला ना, ये सिग्मा x/n यानी कि अर्थमेटिक मीन। आप बताएंगे सर -2 के बराबर है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 2 क्या होता है, 6 होता है। क्लियर है, देखें भाई कितने बेहतरीन तरीके से हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। पार्ट C हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, यानी कि पार्ट नंबर D में। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, नेक्स्ट है हमारे पास D। कह रहा है कंप्यूट अर्थमेटिक मीन ऑफ Z। ठीक है, बराबर किसके हो, कंडीशन इसने दी है 3w - 11। देखें w का जिक्र आ रहा है, यानी कि w का सबसे पहले हमने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है। अब देखें w का अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड किया था पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में ही, यकीनन आपके जहन में होगा, सामने आपको शो भी हो रहा होगा। ठीक है, तो वो किसके बराबर आया था आपको याद होगा, जिससे हमने एंड में सबसे माइनस करवाया था। तो हम क्या करते हैं भाई, आपके सामने नज़र आ रहा होगा, वो जो है मैं दोबारा से सॉल्व नहीं कर रहा। आपने क्या करना है, आपने जब भी क्वेश्चन करना है तो आपने तो सॉल्व करना ही है, आपके सामने नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले आप इसका वो निकाल लेंगे, यानी कि अर्थमेटिक मीन। देन उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप बताएंगे भाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है भाई, आप बताएंगे सर वो है कि z जो है ये बराबर है किसके, 3w - 11 के। क्लियर है, बात समझ में आपको आ गई है। तो z आएगा, देखें वैसा का वैसा, 3 भी आ जाएगा। w किसके बराबर है, और w आपको नज़र आ रहा है वो है भाई 156.375 के। क्लियर, अच्छा भाई माइनस आएगा 11 के साथ। क्लियर हो गया,
अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 को आप इससे करवा लें मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा भाई 469.125, ठीक है। अब आप इसको माइनस करवा लें 11 में से तो क्या बन जाएगा, सीधा सीधा आपके पास बन जाएगा, आपके पास आ जाएगा भाई 458.125। क्लियर है। ये देखें भाई आपके पास आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट आपने नहीं करना है, पहले आपने इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, वो एक बार मैंने कर दिया था, इस वजह से जैसे आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा दिया। स्टार्ट ये यहीं से होगा अर्थमेटिक मीन से, देन उसके बाद ये आपने करना है। क्लियर हो गया। पार्ट नंबर डी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर ई में। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, पार्ट ई आपके सामने मौजूद है, पार्ट नंबर ई। और इसके अंदर देखें क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है भाई, एग्ज़ाम के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। कह रहा है शो दैट, कह रहा है हार्मोनिक मीन ये छोटा हो जियोमेट्रिक मीन से, जियोमेट्रिक मीन छोटा हो अर्थमेटिक मीन से, अर्थमेटिक मीन छोटा हो मीडियन से, और मीडियन छोटा हो मोड से। यानी कि इनके आंसर्स की बात कर रहा है, लेकिन किसके लिए, फॉर डब्ल्यू की बात इसने की है, एक्स की बात नहीं की, तो एक्स को हम भूल जाएंगे यहाँ पर। क्लियर है। सादा लफ्ज़ों में आप समझ लें, हमने ये सब चीज़ें मालूम करनी है, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक, सब कुछ मालूम करना है बस। आंसर्स हम इसके देखेंगे तो सबसे छोटा आंसर हार्मोनिक मीन का आएगा, देन जियोमेट्रिक का, देन अर्थमेटिक का, देन मीडियन का, देन मोड का। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा आंसर भाई मोड का आएगा, फिर हमारे पास उससे छोटा मीडियन, देन जो है अर्थमेटिक, देन जियोमेट्रिक। क्लियर है, बात समझ में आपको आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, आ जाते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले देखें भाई अर्थमेटिक मीन में ही आ जाते हैं। अर्थमेटिक मीन देखें किसका निकालना है, हमने वही सिग्मा एक्स अपॉन में एन, किसका निकालना है भाई, हमने निकालना है डब्ल्यू का। अच्छा भाई ये मैंने आपके सामने निकाल लिया है, शो भी हो रहा होगा आपके सामने। तो पहले आपने वही चीज़ करनी है, ठीक है, वो सब कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे कि आपका जो डब्ल्यू का अर्थमेटिक मीन है वो क्या है भाई, वो आया है 156.375, ठीक है। देखें भाई एक चीज़ तो हमारे पास पहले ही आ चुकी है। अब देखें कमेंट्स करके मुझे अब ये मत कहिएगा कि सर ये जो है आपने क्यों नहीं किया, या आपको करना चाहिए था। देखिए भाई मेरी पूरी कोशिश ये है कि एक तो पहले बात आपको समझ आ जाए, यकीनन आ चुकी होगी। दूसरा है कि मेरी कोशिश है कि वीडियो जितनी ज़्यादा छोटी बने तो उतना ही सही है, उसमें आप लोगों का भी फ़ायदा है, आप लोगों का भी टाइम बचेगा, और जो है मुझे भी इसका फ़ायदा है कि मुझे अपलोडिंग करने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है भाई। अर्थमेटिक मीन तो देखें वैसे भी हमने इसका निकाल लिया था। अब हम आते हैं इसके हार्मोनिक मीन में। अब देखें भाई ये तो हमने करना पड़ेगा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला भाई क्या होता है, यकीनन ज़हन में होगा, n अपॉन में सिग्मा 1 अपॉन एक्स। क्लियर है, ये फार्मूला होता है। तो हार्मोनिक मीन को भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके हिसाब से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने तमाम वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं, उम्मीद है बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखें इसको सिंप्लीफाई भी हम करवाएंगे, 1 को 148 से डिवाइड करवाएं, देन 145 से, बहुत इसकी जो है लंबी इसके अंदर वो पड़ जाएगी, चक्कर लंबा पड़ जाएगा। बस हमने क्या करना है, डायरेक्ट मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ आपके सामने। देखें भाई ऊपर तो हमारे पास 8 आना है, वैसा का वैसा इन सबको मैं सिंप्लीफाई करवा चुका हूँ। आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई 0.051245। ये आपके समझ में डायरेक्ट समझे लिख दिए। अब आपने क्या करवाना है भाई, इसको डिवाइड करना है 8 से। 8 से आप इसको डिवाइड करवाएंगे भाई, आपके पास पता क्या आएगा, आपके पास आएगा 156.117। देखें उससे छोटी वैल्यू हमारे पास आई है। क्लियर है, यकीनन बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। हार्मोनिक मीन भी हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके जियोमेट्रिक मीन में। देखिए मैं आपके सामने जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला भी लिख दिया है, वैल्यूज़ भी मैंने उतार दी हैं, ठीक है। कह रहा है सिग्मा लॉग एक्स, सिग्मा से मुराद आपको जानते हैं सबमिशन यानी कि एडिशन, लॉग एक्स यानी कि लॉग एक्स की हर वैल्यू के साथ लॉग लगा दिया। क्लियर है। नीचे अपॉन में n है यानी कि 8 आपके पास मौजूद है। तमाम वैल्यूज़ जो है मैंने सिंप्लीफाई करवा ली हैं, बस यहाँ पर मैं इसका जो लिख देता हूँ डायरेक्ट आंसर यानी कि एंटी लॉग तो हमारे पास आएगा। अब इसकी जो भी वैल्यूज़ आई हैं उसको हमने क्या करवाना है, डिवाइड करवाना था 8 से। क्लियर है। तो उसको डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास पता क्या आएगा, आपके पास आएगा भाई 2.1938। ये आपके पास आएगा, यकीन नहीं है आप इसको सिंप्लीफाई करवा कर देख सकते हैं, यही आपके पास आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अब निकालना है इसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग जब आप इसका निकालेंगे वो आपके पास पता क्या आएगा, वो आएगा 156.247।
7। ठीक है भाई। अब देखें ये ज़्यादा मैं शॉर्टकट इस वजह से लगा रहा हूँ, इस वजह से मार रहा हूँ शॉर्टकट, क्योंकि देखें भाई एक्सरसाइज नंबर 22.1 हो जाए, 2 हो जाए, 3, तीनों एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने चीज़ें सिखाई हैं आपको। तो जाहिर सी बात है दोबारा अब ये चीज़ें मैं शुरू से लेकर चलूँगा तो फिर फ़ायदा इसका कोई नहीं होगा। ये वीडियो भी फिर आपकी यकीनन कोई 4 घंटे पे जाकर पहुँचेगी, तो उसका फिर देखें कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आज की एक्सरसाइज आपको समझ आए, उसके लिए आपने शुरू वाली तीनों एक्सरसाइज इसका देखना लाजमी है। क्लियर है। जियोमेट्रिक मीन भी हमारा हो चुका है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका मीडियन और मोड फाइंड करना है। मोड तो बिल्कुल आसान है, वो वैसे भी आप अच्छे से जानते हैं। मीडियन हमने फाइंड करना है। अच्छा, मीडियन फाइंड करने के लिए देखें नंबर ऑफ़ टर्म हमारे पास कितनी है, 8 अगर नंबर ऑफ़ टर्म है तो सीधी सी बात है, हमारे पास जो बड़ा फार्मूला होता है जो पिछले जो है उसमें लगा था, पार्ट नंबर हमारे पास जो पार्ट नंबर बी था उसमें हमारे पास लगा था, लेकिन वो एक्स था। एक्स के अंदर भी 4 हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म थे, डब्ल्यू में भी हमारे पास 8 हैं, तो जाहिर सी बात है इवन नंबर है, तो अब हमने क्या करना होगा, वो लिखना होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस सब को यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव, और जो है हमारे पास जो है उसका जो मीडियन जो है हम उसको निकाल लेते हैं। अब देखें भाई, मीडियन हम निकालने जा रहे हैं और आपके सामने मैंने तीनों के आंसर्स लिख दिए हैं यहीं पर कि ये जो क्या क्या इसके आंसर आए थे, ताकि हमारे पास लास्ट में हमें आसानी हो। हमने क्या करना है, अब सिंप्लीफाई इसको करना है। देखें भाई 1/2 आएगा हमारे पास वैसा का वैसा। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए हमने इसको तरतीब से भी लिखना होगा, यकीनन ज़हन में होगा आपको। तो हम क्या करते हैं, उसको तरतीब से भी लिख लेते हैं। तो हम देखें सिंप्लीफाई करते हैं, n/2 से मुराद है यानी कि 8/2। ठीक है। अच्छा, प्लस 8/2 प्लस का 1 है, यहाँ पर TH आ जाएगा और इधर ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये देखें 1/2 है आपके पास, ये 2 4 8 हो जाएगा, ये आपके पास 4th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। ये 2 4 8 और 4 में 1 प्लस करेंगे, ये आपके पास 5th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। क्लियर। अब हमारे पास देखें, हमने ये देखना है ऑब्जर्वेशंस वो कौन सी हैं। हमने यहाँ पर क्या करना होगा, हमने ये देखना होगा क्या वो तरतीब से लिखे हुए हैं। भाई देखें तरतीब से तो लिखे हुए नहीं है, तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले इसको तरतीब से लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास स्टार्ट ही हो रहा है 148 से, तो 148 से असेंडिंग ऑर्डर नहीं होता। सबसे छोटा नंबर कौन सा है आप बताएंगे, सर 145 है। देन उसके बाद 148 है। देन उसके बाद जो है आप बताएंगे सर 156 है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है भाई, 157 हो जाएगा। अच्छा भाई, उसके बाद 3 मरतबा आपके पास 160 हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में आपके पास क्या है, 165 हो जाएगा। ठीक है। अब देखें बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास आ चुका है। अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर हमारे पास चौथी ऑब्जर्वेशन कौन सी है। आप बताएंगे सर 1 2 3 4, चौथी है आपके पास 157 प्लस आएगा वैसा का वैसा। पाँचवीं कौन सी है, 160। ठीक है भाई, बात समझ में आपको आ गई है। दोनों करवा लें प्लस, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 1/2 है। ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 317। ठीक है भाई, तो आपके पास यहाँ पर मीडियन क्या आएगा, 2 को आपने 317 को डिवाइड करवाना है 2 के साथ, तो आपके पास सीधा सीधा पता क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 158.5। ठीक है भाई, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। यानी कि आपका जो मीडियन है वो क्या आया, वो आया 158.5। क्लियर। अब हमने आना है लास्ट स्टेप में। लास्ट हमारा क्या होता है, वो हमने निकालना होता है मोड, और मोड हमारा क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड नंबर। अब देखें मोस्ट रिपीटेड नंबर क्या है, आप बताएंगे सर 160 है, सीधा सीधा। तो हमारे पास मोड क्या है, 160। तो हम यहाँ बता देंगे कि भाई मोड हमारे पास क्या है, वो है 160। ठीक है। अब देखें अगर आप ऊपर से आते रहेंगे नीचे की तरफ, आपको वैल्यूज़ बढ़ती हुई नज़र आएंगी। ऐसे ही क्वेश्चन में भी ऐसे ही था ना, स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, कंडीशन यानी कि हमारे पास क्या थी कि हार्मोनिक मीन हमारे पास जो आएगा उससे बड़ा होगा जियोमेट्रिक मीन, उससे बड़ा होगा अर्थमेटिक मीन, उससे बड़ा होगा मीडियन, और सबसे बड़ा होगा मोड। अब देखें सबकी वैल्यूज़ बड़ी हैं। ठीक है ना, 156 तो है, ये पॉइंट के बाद 117 है, ये 247 है, ये 375 है। देन ये तो आपको वैसे ही नज़र आ रहा है 158 और ये 160 है। देखें भाई ये हमारा आ गया आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है चेक इफ़, कह रहा है x इज़ इक्वल टू, आपके सामने डेटा है 7 9 3 3 3 4, ये वो जो भी है, एंड y, दोनों आपके पास डेटा मौजूद है। कह रहा है आर साइमेट्रिक। अब इसका मतलब क्या है, करना क्या है सर, क्या मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मोड है, या कोई नई चीज़ है मार्केट में, तो हमने करना क्या है। देखें भाई
साइमेट्रिक का मतलब सबसे पहले आप समझ लें, साइमेट्रिक का मतलब होता है सेम। ठीक है, मैंने पहले भी समझाया हुआ आपको। आपने पता क्या करना है, इस स्टैटिस्टिक्स में पता है क्या होता है, जब भी आपके पास साइमेट्रिक का वर्ड आपके पास आ जाए और डेटा आपके पास अनग्रुप हो, आपने पता क्या करना है, आपने बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने पता है ये देखना है कि इस क्वेश्चन में आपका अर्थमेटिक मीन जो है ना वो बराबर आना चाहिए। किसके? वो बराबर आना चाहिए मीडियन के। बात आपके समझ में आ रही है? यानी कि जो आंसर आप निकालें अर्थमेटिक मीन का वो बराबर आएगा मीडियन के। अगर ऐसा है तो ये क्या है, ये हमारा साइमेट्रिक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये क्या है, ये साइमेट्रिक है। और अगर ये अर्थमेटिक मीन का जो आंसर है ये बराबर नहीं है मीडियन के, ठीक है, तो ये क्या है, ये साइमेट्रिक का अपोजिट है। साइमेट्रिक का अपोजिट क्या होता है भाई? एसाइमेट्रिक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एसाइमेट्रिक। बस ये चीज़ आपने समझनी है। अब क्वेश्चन में करना क्या है, देखें भाई, हमारे पास x भी है, y भी है। हमने पता क्या करना है, हमने इन दोनों का अर्थमेटिक मीन भी निकालना है, हमने इसका मीडियन भी निकालना है। फिर हमने चेक करना है क्या हमारा आंसर बराबर है। अगर देखें सेम आएगा बहुत अच्छी बात है, फिर अगर सेम आ रहा तो वो साइमेट्रिक है, सेम नहीं आ रहा तो हम बता देंगे वो एसाइमेट्रिक है। ठीक है भाई, दो चीज़ें हमारे पास मौजूद है, यानी कि x हमारे पास जो मौजूद है, पहले हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, देन इसका मीडियन निकालेंगे। क्लियर हो गया? फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आएंगे y पर, y का भी हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और मीडियन भी निकालेंगे। अगर दोनों के आंसर सेम आए हमारे पास, फिर अगर ये सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज़ ये एसिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो x है हम क्या करते हैं, इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। देखें भाई, आपके सामने डेटा मैंने उतार दिया है और देखें भाई पहले से ही मैंने इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में उतार दिया है तरतीब के साथ, ताकि हमारा जो है क्या हमने जो मीडियन मालूम करना है उसमें हमें परेशानी ना हो। हालांकि अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे वो इस तरीके से लिखा हुआ नहीं है, मैंने पहले से इसको तरतीब से उतार दिया है। आप चाहें तो इसको पहले से भी उतार सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। क्लियर? हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, यानी कि सबसे पहले हमने इनको प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, 1 + 2 + 2 + 3 कितनी बार है? आप बताएंगे सर ये 4 मरतबा है। क्लियर? उसके बाद 4 है, देन हमारे पास 7 है और 9 है। इन सब को हमने काउंट करने के बाद डिवाइड करना, कितने नंबर ऑफ टर्म है? आप बताएंगे 10 है। तो सर ये क्या बनेगा, अर्थमेटिक मीन आपका, इन सबको आप प्लस कर लें, आपके पास आ जाएगा भाई 37। ठीक है, तो जब ये जाहिर सी बात है 37 को 10 से डिवाइड करेंगे, आपके पास सिंपल सी बात है 3.7 आ जाएगा। क्लियर? ये चीज़ तो देखें आपको समझ में आ गई। अब हमने पता क्या करना है, इसी का हमने जो है मीडियन फाइंड करना है। अगर यही आंसर हमारा आता है, हमारा आंसर जो है साइमेट्रिक है। नहीं आता, थोड़ा सा भी फ़र्क आता है, वो एसाइमेट्रिक है। क्लियर? और ये हमारे पास देखें 10 है, 10 हमारे पास इवन नंबर होता है, तो दोबारा से हमने क्या करना है, हमने मीडियन का वही इवन नंबर वाला फार्मूला लिखना है। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। देखिए भाई, फार्मूला आपके सामने आ चुका है, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 1/2 आ जाएगा भाई यहाँ पर। n/2 से मुराद क्या है, आप बताएंगे सर वो है 10/2 है, प्लस अच्छा भाई ये इधर th भी है, और जो है यहाँ पर 10/2 प्लस का 1 है, ये इधर भी th है, और यहाँ हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। क्लियर हो गया? तो मीडियन देखें भाई हमारे पास क्या आएगा, इसका हम बताएंगे 1/2 आ जाएगा भाई यहाँ पर, वैसा का वैसा। अच्छा भाई यहाँ पर देखें 2 5 हो जाएगा 10। अच्छा, और यहाँ पर देखें 2 5 10 होगा, 5 में 1 प्लस करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा। क्लियर? और ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन देखें भाई हमारे पास क्या होगा, 1/2 आ जाएगा। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखें कौन सी है, अब देखें वैसे भी तरतीब से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपके पास है 3। 6 ऑब्जर्वेशन भी देखें हमारे पास 3 ही मौजूद है। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 6। 2 3 होता है 6। तो मीडियन देखें हमारे पास क्या आएगा, मीडियन हमारे पास आ जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ 2 3 6, यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखें भाई, अर्थमेटिक मीन क्या था, आप बताएंगे 3.7 था, मीडियन क्या था 3 था। दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है, दोनों सेम नहीं है। अगर फ़र्क है तो हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर बता देंगे भाई ये साइमेट्रिक हुआ या एसाइमेट्रिक हुआ। तो यकीनन आपके जहन में बात आ गई होगी। तो हम क्या करेंगे भाई, आंसर जो इसका आप लिख देंगे, या आपने पता क्या लिखना होगा। तो हमने देखें सबसे पहले एक्स फाइंड किया था, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स जो है इज़ एसाइमेट्रिक, कि भाई ये एक्स जो है एसाइमेट्रिक है, यानी कि ये
आंसर इसका बदकिस्मती से बराबर नहीं आया, इस वजह से ये एसाइमेट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट यानी कि एक्स हमारे पास हो चुका है। अब हमने क्या करना है, वाई पर आना है। वाई का ही हमने क्या करना है, पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, देन उसके बाद मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने वाई लिख देता हूँ, उसको भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तरतीब के साथ लिख दूँगा और जो है फार्मूले के हिसाब से मैं फिर उसको पुट करने के बाद आपके आगे लिख देता हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर हमारे पास जो डेटा था वाई, हम उसमें आ गए हैं आपके सामने तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में आपके सामने मैंने पहले से लिख दिया है। सबसे पहले आप जानते हैं अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, फार्मूले के हिसाब से मैंने इसको पुट भी कर दिया है। क्लियर हो गया। अब देखें इन सबको आपने कराना है प्लस, आप इस सबको प्लस करवाएंगे आपके पास आ जाएगा अभी 40, डिवाइड करवाएंगे आप 10 से, तो अर्थमेटिक मीन देखें आपके पास क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अर्थमेटिक मीन आपके पास 4 आएगा। क्लियर हो गया। यहाँ तक देखें बात समझ में आ गई होगी। अब देखें अब हमने इसका मीडियन भी निकालना है। मीडियन अगर 4 ही आया फिर तो हमारा ये साइमेट्रिक है। अगर 4 के बाद पॉइंट के बाद भी थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया ना, फिर ये 4 नहीं होगा, यानी कि फिर ये साइमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। 10 हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि वही हमारे पास फार्मूला लगेगा इवन नंबर वाला। तो मैं क्या करता हूँ, फार्मूला आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए भाई फार्मूला आपके सामने आ चुका है। हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। n बराबर है आप जानते हैं 10 के, तो ये आपके पास बन जाएगा 10/2। ठीक हो गया। प्लस ये भी आपके पास बन जाएगा 10/2 प्लस का 1। ठीक है भाई, और ये आपकी है ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया। तो ये देखें आपके पास मीडियन क्या बनेगा, 1/2 आएगा, वैसा का वैसा 2 5 होता है 10, यानी कि इधर आपके पास 10 आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, और ये 5 में 1 प्लस करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा, और ये आपकी है ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो मीडियन देखें भाई क्या आएगा आपके पास, मीडियन इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास हमने ये देखना है पांचवी ऑब्जर्वेशन कौन सी है। हम आएंगे यहाँ पर, ये हम देखेंगे 1 2 3 4 5, पाँचवीं है आपके पास 4, छठी भी आपके पास 4 है। क्लियर। यानी कि हमारे पास इधर आ जाएगा 4 प्लस में 4, तो ये आपके पास मीडियन आपके पास देखें यहाँ पर क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2। 4 में 4 प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है। अब ये देखें यहाँ कुछ नहीं है, समझेंगे मल्टीप्लाई है, तो मीडियन देखें आपके पास वही आएगा शायद जो हमारा क्या आया था, हमारा जो अर्थमेटिक मीन आया था। क्लियर हो गया। देखें 2 1 2 2 4 8, तो मीडियन हमारे पास क्या आया भाई, आप बताएंगे सर, ये हमारे पास आ गया 4। देखें भाई अर्थमेटिक मीन भी सेम आया, मीडियन भी सेम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, हम बताएंगे कि सर वाई जो है क्या है, वाई इज़ साइमेट्रिक। ठीक है भाई, कि वाई हमारे पास क्या आया भाई, वाई हमारे पास साइमेट्रिक आया है, जबकि एक्स हमारे पास एसाइमेट्रिक आया था। क्लियर हो गया। देखें भाई मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें भाई आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द रिक्वायर्ड वेट्स किलोग्राम एंड प्राइस रुपीज़ पर किलोग्राम ऑफ मंथली आइटम्स रिक्वायर्ड बाय अ फैमिली आर गिवन। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पहले आपके पास नहीं आया होगा, ऐसा डेटा पहले आपके पास आया ही नहीं होगा। क्लियर है। क्योंकि देखें हमारे पास अब इसमें वेट आ गया है। क्लियर है। इस क्वेश्चन में देखें पता है क्या है हमारे पास, हमने फ्रीक्वेंसी आपको इसमें कहीं नज़र ही नहीं आएगी, आपके पास वेट नज़र आएगा। सादा लफ्ज़ों में ऐसे समझ ले, फ्रीक्वेंसी की जगह आपके पास वेट आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही होगा। कह रहा है ना, फाइंड वेटेड मीन प्राइसेस यूजिंग अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है। कह रहा है ना वेटेड मीन प्राइसेस आपने फाइंड करनी है, यानी कि अर्थमेटिक मीन अगर आप फाइंड करेंगे वो भी वेटेड होना चाहिए, जियोमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे वो भी वेटेड होगा, हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे वो भी वेटेड होगा। सादा लफ्ज़ों में ऐसे समझ लें, पहले आपके पास फ्रीक्वेंसी आया करती थी, उसकी जगह जस्ट आपके पास ये वेट आ गया, बाकी सब कुछ वही है वैसे का वैसा। कैसे देखें भाई आपके जहन में होगा, एक हमारे पास एक्स की वैल्यू हुआ करती थी, एक फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी, एक हम एफ एक्स मालूम करते थे, याद है। अब हमने क्या करना है, अब डब्ल्यू एक्स मालूम करना है, बस ये करना है और कुछ भी नहीं है। बाकी जो भी जैसे चीज़ें हमने फाइंड करनी है उस हिसाब से हम यहाँ पर कॉलम बनाते जाएंगे बस, और कोई ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बहस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। सादा लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे समझ लें। तो देखें भाई आपके सामने डेटा मैंने यहाँ पर उतार दिया। सबसे पहले हमने देखें क्या फाइंड करना है, कह रहा है अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक। तो उसके लिए जाहिर सी बात है आप अच्छे से जानते हैं, हमने सबसे पहले जो है डब्ल्यू एक्स यानी कि हमने फाइंड करना है। पहले एफ एक्स फाइंड करते थे, अब डब्ल्यू एक्स यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू को एक्स से आपने करवाना है मल्टीप्लाई। तो देखें 25 को आप 300 से करवा लें मल्टीप्लाई, क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर हमारे पास आ जाएगा ये 7500 आएगा। क्लियर हो गया। अब 5 को 200 से करवाएंगे, आप बताएंगे सर सीधा सीधा यहाँ पर 1000 आएगा।
6 को 400 से करवा लें आप बताएंगे सर 2400 बन जाएगा। 8 को आप 250 से जो है वो 250 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सर ये आपके पास सीधा सीधा 2000, और 650 को 3 से आप करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1950। क्लियर हो गया बात, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। देखें भाई इसके ज़रिए हम क्या निकाल सकते हैं, आप बताएंगे सर इसके ज़रिए जो है हम इसकी जो वो निकाल सकते हैं क्या नाम है, अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखें वो कह रहा है जियोमेट्रिक मीन भी आपने फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी हम यहाँ पर कुछ कर लेते हैं। तो जियोमेट्रिक मीन में आपको जहन में होगा हमने एंटी लॉग निकालना होता था, याद है ना आपको, यानी कि लॉगरिथमिक वे में हमने इसको करना है। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर W log x फाइंड करेंगे। पहले हम f log x फाइंड करते थे, अब हमने ज़्यादा W log x फाइंड करना है। यानी कि कैसे, देखें भाई नंबर 1 में आ जाए। सबसे पहले W की वैल्यू आपके पास क्या है आप बताएंगे सर। सबसे पहले तो हम फाइंड करने जा रहे हैं W log x। W की वैल्यू हमारे पास है 7500। क्लियर। उसके बाद log है x की पहली वैल्यू कितनी है आप बताएंगे सर, वो है 300। क्लियर हो गया। तो कैसे करेंगे भाई, log x की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप log 300 की जो भी वैल्यू आएगी ना उसको आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे 7500 के साथ, और जो है आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखना चाहें, नेक्स्ट देखें आप बताएंगे सर हमने क्या फाइंड करना है। अब आप बताएंगे सर W log x, यानी कि W की यहाँ पर वैल्यू क्या है आप बताएंगे सर 1000 है, log है x की वैल्यू कितनी है सर, ये है 200। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से देखें तमाम वैल्यूज़ मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ, बस आपके सामने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो वैल्यूज़ में लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा भाई 61.9280। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आएगी 11.5051, इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे वो भी आएगी आपके पास 11.1126, और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 19.1835। लास्ट आपके पास आ जाएगी भाई 8.4387। ठीक है भाई, ये देखें जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास W log x आ चुका है। अब हमने, आप अच्छे से जानते हैं क्वेश्चन में उसने कहा था हार्मोनिक मीन भी आपने फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन के लिए आप अच्छे से जानते हैं हमने डिवीज़न करवानी होती थी, f/x हम मालूम किया करते थे, लेकिन इसमें हम क्या मालूम करेंगे आप बताएंगे सर, हम इसमें W/x फाइंड करेंगे। तो देखिए भाई W/x हमने फाइंड करना है, यानी कि W को हमने डिवाइड करवाना है x के साथ। क्लियर। यानी कि 25 को आप 300 से डिवाइड करवाएंगे, आपके पास क्या आएगा भाई आप बताएंगे सर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0.0833। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप 5 को 200 से डिवाइड करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 0.025। उसके बाद इसमें आपके पास आ जाएगा 0.0066, और इसमें आपके पास आ जाएगा भाई 0.032। लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा भाई आप बताएंगे सर 0.00461। क्लियर। अब देखें ये तरीका सब कुछ पहले से आपको आता है, जस्ट फ़र्क क्या था, पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, इस बार वेट आ गया हमारे पास, बाकी कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ वो। ये ज़्यादा इसमें बहस में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि सर ये नई चीज़ कैसे होगी। बस आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की जगह वेट आपके पास आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। क्लियर हो गया। अच्छा भाई, अब देखिए आपने क्या करना है, अब आप अच्छे से जानते हैं हमने अब समीशन निकालनी है, यानी कि सबका जो है सिग्मा हमने फाइंड करना है, ताकि हमारे पास फार्मूला रखने में हमारे पास आसानी हो जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिग्मा W इसका हम मालूम करते हैं। तो ये आप इन सबको काउंट करेंगे भाई, आपके पास आ जाएगा 45। ठीक है भाई, बात समझ में आपको आ गई है। अच्छा, WX का भी हमने फाइंड करना है, तो सिग्मा, अच्छा इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं, इस तरीके से कि सिग्मा WX, इस सब को आप काउंट कर लें, टोटल आप करेंगे, आपके पास पता है क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 14850। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अच्छा भाई, उसके बाद सिग्मा W log x भी हमने निकालना ही है, जाहिर सी बात है, सिग्मा W log x। तो ये आपके पास क्या आएगा, इसके नीचे वैल्यू मैं लिख देता हूँ, सबको आप काउंट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 112.1680। क्लियर हो गया भाई। अच्छा, ये सिग्मा W/x भी आपने निकालना है, तो ये आप निकालेंगे भाई, ये आपके पास आ जाएगा 0.151615। ठीक है, पूरी वैल्यू चले मैं आपके सामने लिख देता हूँ। अब देखें ये तम सब कुछ निकालने की ज़रूरत क्यों पेश आई, आप अच्छे से जानते हैं, फार्मूला हमने लिखना होता है इस वजह से। ठीक है भाई, तो देखें भाई जो भी इसके फार्मूलाज हैं वो भी मैं आपके सामने चले यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, और जो है देन उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखें भाई आपके सामने वैल्यूज़ मैंने तमाम लिख दी हैं। ठीक है भाई, सब सिग्मा भी हमने निकाल लिए, फार्मूलाज आपके सामने लिख दिए। अब देखें भाई, पहले हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता था, आपको याद होगा, सिग्मा fx/में सिग्मा x। क्लियर है। बस हमारा इस दफ़ा हमारे पास फ़र्क क्या है,
इस दफ़ा हमारे पास एफ़ की जगह डब्ल्यू आ गया, बस बाकी सब कुछ वही है। ठीक है भाई, तो देखें भाई, और अर्थमेटिक मीन यहाँ पर देखें ब्रैकेट में मैंने नीचे क्या लिखा, डब्ल्यू से मुराद है वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड जियोमेट्रिक मीन और वेटेड हार्मोनिक मीन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे सर, आप बताएंगे सर। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन, जो कि क्या है, वेटेड। क्लियर है, किसके बराबर है फार्मूला देखें भाई, आप बताएंगे सर वो है डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू के। तो फॉर वैल्यूज़ पुट कर लें। अर्थमेटिक मीन जो है वेटेड किसके बराबर होगा, सिग्मा डब्ल्यू एक्स। ये रहा आपके पास सिग्मा डब्ल्यू एक्स, किसके बराबर है आप बताएंगे सर, वो है 14850 के, जो कि डिवाइड करेगा 45 के साथ, सिग्मा डब्ल्यू के साथ। दोनों को आप डिवाइड करवा लें भाई, आपके पास सिग्मा आपके पास जो है अर्थमेटिक मीन वेटेड यानी कि अर्थमेटिक मीन आ जाएगा सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा 330। ठीक है भाई, उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो देखें अर्थमेटिक मीन हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं इसका जियोमेट्रिक मीन। देखें भाई, हमारे पास जियोमेट्रिक मीन वेटेड हमने फाइंड करना है। फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है, वैल्यूज़ जस्ट पुट करनी है। ऊपर देखें हमारे पास है सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स, ये रहा सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स किसके बराबर है, आप बताएंगे सर ये बराबर है 212.1680। ठीक है, ये डिवाइड करेगा सिग्मा डब्ल्यू के साथ यानी कि 45 के साथ। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा उसका हमने एंटीलॉग निकालना होगा। तो वेटेड जियोमेट्रिक मीन आपके पास देखें भाई क्या आएगा, ये जियोमेट्रिक मीन वेटेड आपके पास आएगा। फ़िलहाल आप एंटीलॉग लिख देंगे यहाँ पर वैसा का वैसा। इन दोनों को करवा लें डिवाइड, जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे आपके पास भाई यहाँ पर आ जाएगा 2.4926। क्लियर है, अब आपने निकालना है इसका एंटीलॉग। तो जियोमेट्रिक मीन यानी कि वेटेड आपके पास क्या आएगा भाई, जब इसका आप एंटीलॉग निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगा 310.885। क्लियर है स्टूडेंट्स, देखें भाई उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखें अगर पॉइंट के बाद कुछ कोई फ़र्क डिफरेंस आपके पास अगर आता है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट्स आप लोग फिर करते हैं कि सर हमारे पास जो है मिसाल के तौर पर 310.82 आपके हमारे पास आ रहा है, आपके पास 88 आ रहा है। तो देखें पॉइंट के बाद जो है ज़्यादा अगर कोई चेंजिंग आती है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो गया, तो देखें आपके पास अर्थमेटिक मीन भी हो गया, जियोमेट्रिक मीन हो गया, लास्ट हमारे पास रहता है वेटेड हार्मोनिक मीन। तो अब हम क्या करते हैं उसको मालूम करते हैं। इन दोनों को अब मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और वेटेड हार्मोनिक मीन में हम आ जाते हैं। तो देखिए भाई वेटेड हार्मोनिक मीन में हम आ गए हैं। फार्मूला ये रहा आपके सामने मौजूद है, सिग्मा डब्ल्यू आपके पास ऊपर मौजूद है, क्या है भाई वो है 45 डिवाइड करेगा सिग्मा डब्ल्यू अपॉन एक्स के साथ यानी कि इसके साथ। तो ये है हमारे पास, आप बताएंगे सर 0.1516 और 15। क्लियर है, अब इसको आपस में आप करवा लें डिवाइड। तो जब आप इसको करवाएंगे डिवाइड तो वेटेड हार्मोनिक मीन क्या आएगा सर, ये आपके पास आ जाएगा 296.8044। क्लियर है, तो देखें भाई ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे से यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पॉइंट के बाद अगर थोड़े से डिजिट्स में अगर फ़र्क है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ देखें आपको क्या बताना था, असल मकसद था आपको ये पैटर्न समझाना कि ये चीज़ किस तरीके से की जाएगी। बस ऐसे जहन में रखिएगा कि वेटेड आपके पास मीन जब भी आए आपने यही जहन बनाना है कि फ्रीक्वेंसी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। फ्रीक्वेंसी की जगह जस्ट आपके पास वेट आ जाएगा, बाकी सारे मामला तकरीबन वही हैं जो आपके सामने पहले थे। क्लियर है, तो देखें भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑफ 50 ब्रिक्स बॉट, 50 ईंटें हैं वो ख़रीदी गई हैं। कह रहा है उसमें से जो 21 ईंटें हैं 21 ब्रिक्स हैव मीन मास ऑफ 24.2 kg। उसमें से 21 ईंटें हैं, उनका जो मीन मास है वो कितना है भाई 24.2 kg है। बाकी जो बची 29 ईंटें उनका कितना है भाई वो है 23.6 kg। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे कह रहे हैं फाइंड वेटेड मीन मास ऑफ द 50 ब्रिक्स। वेटेड मीन की बात इसने की यानी कि तीनों मीन इसमें आएंगे, अर्थमेटिक मीन भी होगा, जियोमेट्रिक भी होगा, हार्मोनिक भी होगा, तीनों वेटेड होंगे पहली बात। अब एक चीज़ आपके जहन में आएगी कि सर इसके अंदर हमें टेबल बना हुआ नहीं दिया, आपने तो बना दिया, तो हमने कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है। देखें एक बात समझ लें, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चन में आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, सिर्फ उसकी जगह पर वेट आएगा। क्लियर, ठीक है। अब आप बस ये देख लें कि इस क्वेश्चन में आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। बिलफर्ज आप इसको एक दफ़ा वक्ती तौर पर आप जहन में ये बना लें कि वेट आपके पास नहीं है।
तो आपके जहन में क्या हो सकता है, क्या हमारे पास ये जो 21 और 29 दिए हुए ये फ्रीक्वेंसी है, या फिर 24.2 kg या 23.6 kg ये फ्रीक्वेंसी है? आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसके अंदर ब्रिक्स हैं, ऐसे ही है ना। तो आपने क्या करना है, ब्रिक्स आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब समझें फ्रीक्वेंसी की जगह वेट है आपके पास, तो यानी कि आपके पास देखें भाई 21 आपके पास ईंटें, अब उसका जो किलोग्राम के अंदर क्या मामला बन रहा है आप बताएंगे सर, वो बन रहा है 24.2, और बाकी जो हमारे पास बची 29 उसकी कितनी है सर, वो आप बताएंगे सर, वो है हमारे पास 23.6। ठीक है, बात समझ आ गई। देखें इसी वजह से मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी की जगह हमारे पास वेट इसमें आ गया, बाकी सारे मामलात वही के वही हैं। क्लियर है। अब देखें सिर्फ 2 चीज़ें हमारे पास इसमें मौजूद हैं, इसलिए ज़्यादा इसके अंदर लंबी चौड़ी कोई भी बहस नहीं है। अब आसानी के साथ हम इसको इंशाल्लाह कर लेंगे। देखिए भाई सबसे पहले हमने डब्ल्यू एक्सपेंड करना है, यानी कि डब्ल्यू को एक्स से करवाना है मल्टीप्लाई। तो 21 को आप 24.2 से करवा लें मल्टीप्लाई, तो आपके पास भाई आ जाएगा यहाँ पर 508.2। क्लियर। अच्छा 29 को 23.6 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा भाई 684.4। क्लियर हो गया बात, उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, इसका log x निकालना है w के साथ, वो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कैसे निकलेगा, तो इसलिए बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ कि जब आप w की वैल्यू लिखकर x का log निकालें, जो भी उसका आंसर है उसको w से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 29.0598, एक तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अच्छा उसके बाद इन दोनों को अगर आप निकालेंगे w log x, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 39.8141। क्लियर है बात, आपको यकीनन समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हमने क्या करवाना है, w को x से करवाना है डिवाइड, सादा। तो कैसे होगा, w जब x से डिवाइड होगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा भाई 0.8677। ठीक है। और ये वाला w जब x से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि सॉरी डिवाइड होगा, आपके पास आ जाएगा भाई 1.22 और जो है 88। क्लियर है। ये देखें आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, आप अच्छे से जानते हैं, फार्मूलाज आपके सामने हैं। सिग्मा यानी कि समीशन हमने निकालना है। सबसे पहले इसका समीशन, ये तो देखें आपको नज़र आ रहा है कि समीशन ऑफ w, ये आपके पास 21 और 29 को आप प्लस करेंगे, आपके पास सीधा सीधा 50 बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा wx भी आपको निकालना है, तो सिग्मा wx आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा, इन दोनों को आप प्लस करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा भाई 1192.6। ठीक है भाई, ये देखें आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आपको आ रही होगी अच्छे तरीके से। अच्छा इन दोनों का भी आपने निकालना है, तो सिग्मा w log x आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा भाई, दोनों को करवा लें प्लस, दोनों को जब आप प्लस करवाएंगे आपके पास आ जाएगा भाई यहाँ पर 68.8739। ठीक है 8739, ये आपके पास आ जाएगा। और जो है सिग्मा w अपॉन में x जब आप निकालेंगे, तो ये देखें आपके पास क्या आएगा, इन दोनों को आप प्लस करवा लें, तो जब दोनों को आप प्लस करवाएंगे आपके पास आ जाएगा 2.0965। ठीक है। देखा भाई, उम्मीद है बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे अंदाज़ में आपको ये चीज़ समझा दूं, और ताकि आप मुस्तकबिल में भी मेरे को ये दुआएं देते रहें, और जो है अच्छे नंबर्स के साथ आप अपने एग्ज़ाम्स को पास भी करें। ठीक है। तमाम चीज़ें हमने कर ली हैं। तो देखें भाई सबसे पहले अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है फार्मूले में। सबसे पहले हमने अर्थमेटिक मीन यानी कि वेटेड फाइंड करना है। फार्मूला क्या है आप बताएंगे सर, सिग्मा wx अपॉन में सिग्मा w। कर लें भाई वैल्यूज़ को पुट, तो अर्थमेटिक मीन यानी कि वेटेड आपका क्या होगा, सिग्मा wx क्या है, ये रहा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो कितना है भाई 1192.6 है। अच्छा भाई, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, सिग्मा w यानी कि 50 के साथ, तो 50 के साथ जब आप इसको कर लेंगे डिवाइड, तो आपके पास वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 23.852। ठीक है स्टूडेंट, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन आपके पास आ चुका है। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट में आना है जियोमेट्रिक मीन यानी कि वेटेड जियोमेट्रिक मीन, हम उसमें आते हैं। तो देखिए आपके सामने जियोमेट्रिक मीन में हम आ गए हैं। फार्मूला आपके सामने लिख दिया, वैल्यूज़ कर लें पुट, सिग्मा w log x ये रहा, किसके बराबर है भाई, ये बराबर है 68.8739। ये डिवाइड होगा सिग्मा w यानी कि 50 के साथ, तो भाई ये क्या बनेगा, दोनों को आपने करवाया होगा डिवाइड, तो करवाएंगे जब आप दोनों को डिवाइड, तो आपके पास
जियोमेट्रिक मीन यानी कि वेटेड क्या आएगा, सबसे पहले तो हमारे पास एंटीलॉग यहाँ पर आएगा भाई वैसा का वैसा। इन दोनों का जब आप डिवाइड करवाएंगे आपके पास पता है क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 1.377478। ठीक है, पूरी वैल्यू में लिख देता हूँ आपके सामने, ये आपके पास आ जाएगा। तो फाइनल हमारे पास वेटेड जियोमेट्रिक मीन क्या आएगा, एंटीलॉग जब हम इसका निकाल लेंगे आप बताएंगे सर आपके पास आएगा 23.8494। ठीक है, बुक में अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है पॉइंट के बाद थोड़ा सा फ़र्क हो, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, अर्थमेटिक मीन भी हो गया, जियोमेट्रिक मीन भी हो गया, लास्ट स्टेप हमारा रह गया वेटेड हार्मोनिक मीन। अब हमने फाइंड करना है, तो अब हम क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और जो है अब हम आ जाते हैं वेटेड हार्मोनिक मीन में। तो देखिए आपके सामने वेटेड हार्मोनिक मीन में आ गए हैं, फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। सबसे ऊपर देखें सिग्मा डब्ल्यू ये रहा, किसके बराबर है आप बताएंगे सर, ये 50 के बराबर है। सिग्मा डब्ल्यू अपॉन में एक्स ये रहा, किसके बराबर है, ये है 2.0965 के। अब ये दोनों हो जाएंगे आपस में डिवाइड, तो डिवाइड होने के बाद आपके पास वेटेड हार्मोनिक मीन क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर आपके पास आ जाएगा 23.849। ठीक है भाई, तो देखें स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखें कोई परेशानी की बात नहीं है, वेटेड मीन मालूम करना, मीन से मुराद है तीनों चीज़ें बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी नहीं है। फ़र्क क्या है, फ्रीक्वेंसी की जगह आपके पास वेट आ गया, बाकी सारी कहानी वही है, वही घोड़े हैं वही मैदान है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखें भाई आपके सामने मौजूद है। ये भी देखें आपके पास एक नई चीज़ आई है। पहले जैसे हमारे पास ऊपर वाले दो जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, उसके अंदर देखें आपके पास वेटेड मीन आया था, और इसके अंदर हमारे पास देखें भाई क्या है, हमारे पास इसके अंदर मूविंग एवरेज आया है। एक नई चीज़ आई है, देखें एवरेज जैसे निकलती है बिल्कुल ये चीज़ वैसे ही निकलेगी, लेकिन जस्ट क्या है इसके अंदर मूविंग एवरेज का यहाँ पर नाम आ गया। अब देखें मूविंग एवरेज क्या है, देखें मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपसे कहा जाए ये आपके सामने एक डेटा दिया हुआ, इसकी एवरेज निकालनी है, आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, सबको हमने प्लस करना है, उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ़ टर्म है उनसे हमने डिवाइड करना है। ठीक है, ये 7 नंबर ऑफ़ टर्म है, हमने इससे डिवाइड करना है, ऐसे एवरेज आपकी निकल जाया करती थी। अब देखें क्या, अब ये एवरेज देखें और ज़्यादा आसान हो गई है, बज़ाहिर दिखने में मुश्किल है लेकिन बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है, ये आपको नंबर बताएगा कि इतने दिन की आपने एवरेज निकालनी है, मूविंग एवरेज ही होगी वो। अगर आपसे कहा जाए, देखें क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि 2 डेज़ 3 डेज़ एंड 4 डेज़। ठीक है, जैसे देखें एक कॉलम मैंने यहाँ पर बना दिया 2 डेज़ का, एक हम आप 3 का भी आ जाएगा, 4 का भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखें जितने डेज़ आपसे कहे, यानी कि डेज़ से मुराद ये ज़रूरी नहीं है कि डेज़ ही हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, उसमें ईयर आएगा आपके पास, तो डेज़ हों, मंथ्स हों, ईयर हों, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं। आपने जस्ट ये नंबर यहाँ देखना है, या फिर ऐसे कह लें क्वेश्चन के अंदर वो नंबर आपने देखना है कि वो कौन सा नंबर उसने वहाँ पर दिया है। ठीक है, तो जितने नंबर्स आपसे कह रहा है उसके पेयर आपने बनाने हैं बस। ठीक है, बात आपको समझ आ रही है, पेयर बनाने हैं, फिर जैसे आप प्लस करते थे वैसे प्लस करके वो 2 से ही डिवाइड कर देंगे। आपको किस तरीके से करेंगे देखें मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल आसान है, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। देखें अब मिसाल के तौर पर आपके पास ये डेटा उसने दे दिया है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट 2, 3 एंड 4 डेज़ मूविंग एवरेज। ठीक है, और वो क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये डेटा आपके सामने है, ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स मॉनिटर्ड फॉर अ पीक वीक इन अ प्रोविंस ड्यू टू कोविड-19। कह रहा है जब कोविड-19 का दौर था, उस दौर में किसी सूबे का कोई डेटा उसने दिया है कि जब पीक पे था, वो अपने उरूज पे था जब उस वक्त कोविड-19, तो उस वक्त कोई सूबा ऐसा था उसमें डेथ हुई थी 1 हफ़्ते के अंदर। अब कह रहा मंडे का दिन था, 102 लोगों की अमवात हुई, ट्यूसडे का दिन आया 130। अब देखें अमवात बढ़ती गई, क्लियर है, जैसे जैसे दिन गुजरते गए अमवात जो है बढ़ती गई। अब हमने क्या करना है, उसकी सबसे पहले कह रहा 2 डेज़ मूविंग एवरेज आपने निकालनी है। ठीक है, देन आपने 3 डेज़ निकालनी है, देन 4 डेज़ निकालनी है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, 2, 4, 6, 8, अब देखें ये इवन नंबर्स हैं, उसको निकालने का तरीका अलग है। 3, 5, 7, 9 ये आपके पास ऑड नंबर हैं, इनको निकालने का तरीका अलग है। सबसे पहले हम आते हैं 2 डेज़ में। देखें आपके सामने मौजूद है, किस तरीके से निकलेगा। देखें डेटा दोनों मैंने आपके सामने बना दिया है। जो आपको नंबर ये कहे 2 डेज़ बनाना है, आपने दोनों का पेयर बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे देखें भी, बात को समझ लें। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 102, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 130। दोनों को आपने प्लस करना है। क्या करना है, दोनों को आपने प्लस करना है, इसको और साथ में इसको, क्लियर।
दोनों को प्लस करेंगे। और आप देखें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, कॉपी में आपने ये बनाना है, जाहिर सी बात है। तो कॉपी में आप क्या करेंगे, कॉपी में एक लाइन छोड़कर आप बनाएंगे, ठीक है। मंडे वाली एक लाइन आ गई, देन एक लाइन छोड़ेंगे, देन ट्यूसडे की लाइन आ गई, देन एक लाइन छोड़ेंगे, देन वेडनेसडे की लाइन आ गई। ऐसे आपने करना है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्पेस मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब देखें आपने क्या करना है, इन दोनों को करवाना है प्लस। दोनों को प्लस करवा कर कितने नंबर ऑफ टर्म है आप बताएंगे, सर 2 हैं, 2 से डिवाइड करवा देंगे। वही जो एवरेज में हम काम किया करते थे वही। अब ये यहाँ पर जितने नंबर आपको दे रहे हैं ना, बस उतनों की आपने जो है क्या करना है, एवरेज निकालनी है। सादा लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे कह लें। वो जो हम पहले एवरेज निकाला करते थे वो एक टोटल एवरेज हुआ करती थी। इसके अंदर बस आपने क्या करना है, आपने पेयर बनाना है बस। जितने वो कहे 2 कहे 2 का पेयर, 3 कहे 3 का, 5 कहे 5 का, 8 कहे 8 का। क्लियर है। अब देखें ये कैसे होगा। इन दोनों को आपने करना है सबसे पहले प्लस आप कर लेंगे। ये जो बीच में लाइन आप छोड़ेंगे उस लाइन में यहाँ पर यानी कि आपने लिखना है इसका टोटल। अब 102 है, 130 है, दोनों का प्लस कर लें। भाई क्या आएगा, दोनों के बीच में लिखना है आपने। आप बताएंगे सर आएगा हमारे पास 232। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब इसको आपने डिवाइड करवाना है। किससे डिवाइड करवाएंगे आप, 2 से ही इसको डिवाइड करवाएंगे। बस ये आपने काम करना है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जितने नंबर प्लस करेंगे उतने ही नंबर आपने ये डिवाइड करवाना है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, 2 का जोड़ा, तो एक जोड़ा तो ये हो गया। अब क्या इन दोनों का जोड़ा बनेगा, नहीं। अब इसका जोड़ा, इसका और इसका, आप देखें ऊपर वाला जो आप इसको मिटा दें। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इसको मैं पेंसिल का यूज़ कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें आसानी हो जाएगी। अब देखें ये इन दोनों का जोड़ा बन गया, ठीक है। अब ये 130 हो गया, 158 हो गया। अब दोनों को प्लस कर लें। दोनों को आप प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा, देखें भाई इसके बीच में आपने लिखना है, वो आपके पास आएगा 288। डिवाइड किससे करवाएंगे आप बताएंगे, सर 2 नंबर ऑफ टर्म थे तो 2 से आप डिवाइड करवाएंगे। सही है भाई, बात आपको समझ रही है। देखें कितना आसान है। अब देखें इसको आप छोड़ दें, यहाँ से मिटा दें। अब इस पर आप टिक लगा लें, ताकि टिक लगाने का मकसद ये ताकि आपको याद रहे। अब 158 है, 188 है, दोनों को करवा लें प्लस। दोनों को आप प्लस करवाएंगे भाई, आपके पास आ जाएगा 346। अपॉन में क्या आएगा आप बताएंगे, सर 2 ही आना है हमारे पास। क्लियर है, बात समझ आ रही होगी। अच्छा भाई इसमें आप देखें नीचे आ जाएं। अब देखें इन दोनों का पेयर बन गया, 188 है, 196 है, दोनों को प्लस करवाएंगे आपके पास आ जाएगा भाई यहाँ पर 384। और आपने इसको डिवाइड करवाना है 2 के साथ, ठीक है। बात समझ में आ गई है। अब इसको यहाँ से रिमूव करें। अब इसका जोड़ा इसके साथ बना दें। क्लियर। 196 है, 259 है, दोनों को प्लस करें। आपके पास आ जाएगा भाई बिल्कुल इसके सेंटर में आपने लिखना है 455 अपॉन में 2, ठीक है। देखें कितना आसान हो गया। लास्ट आ जाए। अब देखें भाई ये आपके पास इसके साथ पेयर बन गया, 259 है, 310 है, दोनों को प्लस करवा लें भाई, आपके पास आ जाएगा 569। डिवाइड आप इसको करवाएंगे 2 के साथ। यहाँ तक देखें मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इससे नीचे आने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखें हमने इनको डिवाइड भी करवा लिया है। अब हमने क्या करना है, इनके आंसर्स जो है इनके सामने लिख देता हूँ। इन दोनों को आप डिवाइड करवाएंगे भाई, आपके पास आ जाएगा 116। इन दोनों को डिवाइड आप करवाएंगे, आपके पास सीधा सीधा आएगा 144। और 346 है, 2 को डिवाइड करवाएंगे 2 से, यानी कि आपके पास आ जाएगा 173। और इन दोनों को आप डिवाइड करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 192। 455 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, आपके पास आएगा 227.5। लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा 284.5। देखें भाई आसान है या मुश्किल है, आप खुद बताएंगे। सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, दिखने में कहीं ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आसान है, कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखें भाई, अब आपके जहन में आएगा क्या सर हमारा 2 डेज़ वाली एवरेज हो गई है। नहीं, अभी नहीं, एक स्टेप हमारा रहता है, एक कॉलम और हमारा रहता है। देखें ये इनिशियल एवरेज थी हमारे पास, ठीक है, मूविंग एवरेज ही यानी कि इनिशियल। अब हमारे पास क्या आएगी, सेंट्रल एवरेज। सेंट्रल भी कहते हैं, सेंटर्ड भी उसको कहते हैं, ठीक है। अब वो हमारे पास आएगी। देखें उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए भाई आपके सामने जो है हम आ गए हैं नेक्स्ट कॉलम में। ये भी देखें 2 डेज़ मूविंग एवरेज है, लेकिन ये सेंट्रल है या सेंट्रल्ड भी कहते हैं इसको, सेंट्रल भी कहते हैं। करना देखें इसके अंदर क्या है, इसमें भी 2 का पेयर आपने बनाना है, वही काम करना है जो इसके अंदर हमने किया था। कैसे करेंगे देखें, 116 है, 144 है, दोनों का पेयर बना लें, इसका और इसका लिखेंगे। देखें इसी लाइन में आपके सामने, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 116 में 144 प्लस करेंगे क्या आएगा सर आप बताएंगे, हमारे पास आ जाएगा 260। डिवाइड किससे करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसको यहाँ से रिमूव करें, इसके साथ पेयर बना लें। 144 है, 173 है, दोनों को प्लस करवा लें, आपके पास आ जाएगा 317। डिवाइड करेगा 2 के साथ। क्लियर है, देखें कितना आसान है, कोई मसला ही कोई नहीं है। अब इन दोनों का पेयर बनाने, 173 है, 192 है, दोनों को प्लस करवा लें, आप बताएंगे सर हमारे पास आ जाएगा 365। डिवाइड करेगा 2 के साथ, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है। अच्छा भाई अब इसके साथ पेयर बना लें, 192 के साथ और इसके साथ।
इन दोनों का प्लस करवाएंगे, आपके पास आएगा 419 अपॉन में 2। अच्छा, उसके साथ देखें भाई पॉइंट भी यहाँ पर मौजूद है। क्लियर है। अब लास्ट स्टेप में आ जाए, इन दोनों का आपने पेयर बनाना है, इसका और इसका। ठीक है, देखें ये पेयर हमने बनाया था लास्ट। अब देखें इन दोनों का पेयर आपने बनाना है, दोनों को प्लस कर लें। दोनों को आप प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा भाई 512, जिसको आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ। ठीक है भाई, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, कितना आसान हो गया है। अब आपने सिंपल इसको डिवाइड करवाना है। 260 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, आप बताएंगे सर 130 आएगा। 317 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 158.5। इन दोनों को डिवाइड करवा लें, आपके पास आ जाएगा 182.5। इन दोनों को आप डिवाइड करवाएं, आपके पास क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर हमारे पास आ जाएगा 209.75। और लास्ट में 512 को 2 से आप करवाएंगे, आप बताएंगे सर आपके पास आ जाएगा 256। ठीक है, तो देखें बस ये था हमारे पास कैलकुलेशन हमने करनी थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। देखें भाई कोई मसला ही नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। अब देखें इसके अंदर हमारे पास उसने कहा था 2 डेज़ 3 डेज़ एंड 4 डेज़ आपने करने। 2 डेज़ वाला काम हमारे पास हो चुका है, उम्मीद है भाई बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से 3 डेज़ वाला होगा। 3 डेज़ में क्या होगा, जैसे इसमें 2 डेज़ में 2 जोड़े बने थे, उसमें 3 का जोड़ा बन जाएगा। 4 डेज़ में 4 का जोड़ा बन जाएगा। देखिए जितने ज़्यादा डेज़ बढ़ते जाएंगे हमारा काम उतना ज़्यादा आसान होता जाएगा। क्लियर है, जितने ज़्यादा डेज़ उतना कम काम। ठीक है, देखें कितना आसान है, कोई मसला ही नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्लियर हो, तो भाई देखें 2 डेज़ हमारे पास मूविंग एवरेज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं 3 डेज़ मूविंग एवरेज में। तो देखें मैं आपके सामने 3 डेज़ मूविंग एवरेज में हम आ गए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम आता है, दूसरा कॉलम नहीं आता। इस वजह से मैं आपसे कह रहा था कि इवन नंबर और ऑड नंबर के अंदर ये आसानी है। ऑड नंबर का जो है मूविंग एवरेज फाइंड करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसके अंदर काम आसान होता है, एक ही दफ़ा करना होता है। जो हमारे पास इवन नंबर होता है उसके अंदर थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ होते हैं, उसके अंदर 2 कॉलम आपने बनाने होते हैं। क्लियर है, अब देखें कितना आसान है। 3 डेज़ मूविंग एवरेज है, 3 के जोड़े आपने बनाने, बस। क्लियर हो गया। अच्छा देखें, नंबर 1 हमारे पास एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, तीनों को कर लें प्लस, जो भी आएगा इन दोनों के सेंटर में। मैंने आपको जैसे बताया था 2 का जब जोड़ा बन रहा था तो इन दोनों के सेंटर में हम लिख रहे थे। 3 का जोड़ा बनेगा तो फिर जाहिर सी बात है इन दोनों का सेंटर ये होगा, तो इसके सामने हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है। अब देखें 102 है, 130 है, 158 है, तीनों को करवा लें प्लस। तीनों को आप करवाएंगे प्लस, तो आपके पास पता है क्या आएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 390। ठीक है, अब जहन में सवाल आता है सर डिवाइड किससे करवाना है, 2 से? नहीं, 2 से नहीं भाई, 3 से डिवाइड करवाना है। जितने नंबर आप प्लस करेंगे उतनों से ही आपने डिवाइड करवाना है, बस ये आपने काम करना है। क्लियर है, पेयर मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट में आ जाए, ऊपर से एक को रिमूव कर दें। अब आप आ जाएँ इसके साथ, देखें नया पेयर बन गया। 130 है, 58, 158 है और 188 है, दोनों को प्लस करवा लें भाई। क्या आएगा, आपके तीनों को प्लस करवा लें, आप बताएंगे सर हमारे पास आ जाएगा 476। डिवाइड करेंगे हम 3 से ही। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। यहाँ से इसको रिमूव कर लें, नेक्स्ट में आ जाएं। तीनों का पेयर बन गया, देखें भाई 158, 188, 196, तीनों को प्लस करवा लें भाई। आप बताएंगे सर हमारे पास आ जाएगा 542। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ। यहाँ तक देखें बात समझ में आपको आ रही होगी, कितना आसान काम है ये। अच्छा भाई यहाँ से इसको रिमूव करें, यहाँ पर आ जाएं, तीनों का पेयर बना लें। 188 है, 196 है, 259 है। क्या करेंगे भाई, आप बताएंगे सर हमारे पास इसका आ जाएगा 643 और डिवाइड किससे करेगा, 3 के साथ। क्लियर है, लास्ट में आ जाएं। लास्ट में देखें इसके साथ पेयर बनेगा 196, 259, 310। क्या बनेगा भाई, आप बताएंगे सर हमारे पास आ जाएगा 765। डिवाइड किससे करेगा भाई, ये करेगा 3 के साथ। ठीक है, कितना आसान है। अब जस्ट हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करवाना है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी बस इसके सामने लिखनी है, कहानी ख़त्म हो जाएगी। 390 को 3 से आप डिवाइड करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 130। 476 3 से डिवाइड होगा, आपके पास आ जाएगा भाई 158.666। क्लियर। अच्छा भाई इसको भी आप डिवाइड करवाएंगे, ऐसा ही कुछ आपके पास आएगा 180.666। ठीक है, अब देखें पहले से कैलकुलेशन करवाने का ये फ़ायदा है, डायरेक्ट आपके सामने मैं वैल्यू ही लिख देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में मैं आपके सामने इसको कैलकुलेट करता रहूँगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, 643 डिवाइड कर लें 3 के साथ, क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर हमारे पास आ जाएगा 214.333।
लास्ट में आ जाए 765 को 3 से डिवाइड करवा लें, ये तो सीधा सीधा आपके पास बन रहा है 255। क्लियर है। बस देखें ये था हमारी 3 डेज़ की मूविंग एवरेज। और जब भी एवरेज आपके पास 3 डेज़ 5 डेज़ 7 डेज़ यानी कि ऑड नंबर जब भी आपने फाइंड करना है, आपने जस्ट यहाँ पे ऊपर ये लिखना है 3 डेज़ मूविंग एवरेज, यानी कि डेज़ मूविंग एवरेज लिखना है, इनिशियल या सेंट्रल वगैरह कुछ भी नहीं लिखना। क्लियर। इवन नंबर जब भी आपके पास आएगा, इनिशियल आप अलग लिखेंगे और सेंट्रल आप अलग लिखेंगे। ठीक है। देखें भाई 3 डेज़ भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, अब हमने आना है 4 डेज़ में। तो देखें भाई अब हम उसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन के लास्ट स्टेप में हम आ गए हैं। 4 डेज़ मूविंग एवरेज हमारे पास इनिशियल है, ठीक है ना, क्योंकि 4 हमारे पास इवन नंबर है, इस वजह से हमारे पास नेक्स्ट कॉलम भी आना है। अब देखें इसमें 4 का जोड़ा हमने बनाना है, बिल्कुल आसान काम है, आसान कैलकुलेशन है। देखें भाई पैर बना लें 1 2 3 4, चारों को प्लस कर लें। इनका सेंटर क्या है भाई, देखें 2 ऊपर 2 नीचे, ये रहा सेंटर इसका। क्लियर है। अब देखें चारों का प्लस करवाएंगे, उसके बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी ना भाई, वो आएगी 578। क्लियर है। करवा के देख लें, आपके पास यही आएगा। अच्छा डिवाइड किससे करवाना है भाई, जितने आपने रकमें उठाई हैं उतनों से, यानी कि 4 से ही डिवाइड करवाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है। अब एक ऊपर से रिमूव करें, अब आ जाएँ यहाँ पर। देखें भाई आसान हो गया है। 130 158 188 196 करा लें चारों को प्लस। चारों को प्लस करवाएंगे भाई, क्या आएगा आपके पास, कहाँ लिखेंगे, 2 ऊपर छोड़े 2 नीचे छोड़े, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे। आप बताएंगे सर हमारे पास आ जाएगा 672, जो कि डिवाइड हमने करना है 4 के साथ। ठीक है। ऊपर से एक रिमूव करें, इसके साथ आ जाएं। देखें 4 का पेयर बन गया दोबारा। इन चारों को कर लें प्लस। चारों का प्लस करेंगे भाई, आपके पास पता है क्या आएगा, आप बताएंगे सर 801 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको यहाँ से रिमूव करें, यहाँ पर आ जाएं। ठीक है भाई, 4 का जोड़ा दोबारा बन गया, लास्ट जोड़ा है। उसके बाद तो देखें अगर ये यहाँ से रिमूव होगा तो नीचे तो आ नहीं सकता। कर लें चारों को प्लस। चारों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 953, जो कि डिवाइड होगा किससे, 4 के साथ। क्लियर है। देखें भाई कितना ज़्यादा आसान हो गया काम। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिवाइड करना है सिंपल। 578 को 4 से आप डिवाइड करवा लें भाई, आपके पास आ जाएगा 144.5। ठीक है भाई। नेक्स्ट में आ जाएं, 672 को 4 से डिवाइड करवाएंगे, आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा 168। 801 को 4 से डिवाइड करवा लें, आपके पास आ जाएगा 200.25। और ये लास्ट वाला जो है इसको आप डिवाइड करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 238.25। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है, कितना आसान है, बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है आपको समझ में कहानी आ रही होगी। अब हमने आना है इसके लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, वही 4 डेज़ मूविंग एवरेज है, लेकिन वो होगी सेंट्रल। तो अब हम आते हैं उसमें। तो देखिए आपके सामने जो है हम आ गए हैं लास्ट स्टेप हमारा। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर आपने बताया था कि जितने नंबर आपको यहाँ नज़र आए उतने हमने जोड़े बनाने हैं, तो सर इसके अंदर क्या 4 ही मौजूद हैं, तो क्या एक ही जोड़ा बनेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहन में रखिएगा 2 आए 4 आए 6 आए या 8 आए, ये वाला जो कॉलम होगा ना उसमें सिर्फ 2 का जोड़ा, 2 का पेयर बनेगा। इस वाले में आपने जितने वो कहे उतने का बनेगा। ठीक है। देखें ऑड नंबर होता है उसमें तो वैसे ही आप जानते हैं एक ही कॉलम बनता है, ये वाला। इवन नंबर अगर है तो इवन नंबर में ये वाला भी बनता है, लेकिन इस वाले में आपने क्या करना है, इस वाले में आपने सिर्फ 2 का जोड़ा बनाना है, यानी कि आपने 144 168 दोनों का जोड़ा बनाना है। दोनों को कर लें प्लस, दोनों का प्लस करेंगे भाई, आपके पास दोनों का सेंटर क्या है, ये रहा, आपके पास आ जाएगा 312.5। किससे डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है 2 को प्लस किया है तो 2 को ही 2 से ही यानी कि डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब इन दोनों का जोड़ा बना लें, 168 और 200 का 200 पॉइंट जो भी है, दोनों का प्लस कराएंगे, आपके पास आ जाएगा 368 और पॉइंट में 25 मौजूद है। डिवाइड किससे होगा, 2 के साथ। ठीक है। अब लास्ट में इन दोनों का पेयर बन जाएगा। ठीक है। दोनों को प्लस करवा लें भाई, आपके पास आ जाएगा 438 और पॉइंट में आपके पास क्या है भाई, 5 मौजूद है। अच्छा भाई डिवाइड किससे करेंगे, आप बताएंगे सर हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, कितना आसान हो गया। अब इसको सिंपल डिवीज़न आपने करवाना है, तो ये आपके पास डिवाइड होकर बन जाएगा 156.25। ये दोनों आप डिवाइड करवा लें भाई, आपके पास आ जाएगा 184.125 और ये आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 219.25।
ठीक है भाई, बस ये आपने काम करना था और कुछ भी नहीं करना, तो कोई इसके अंदर मसला ही कोई नहीं। देखें भाई कितना आसान क्वेश्चन है, कोई मसला हुआ, कोई परेशानी हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। तो आप ये क्वेश्चन जब एक दफ़ा वक्ती तौर पे आप देख रहे हैं तो बड़ा आपको हो सकता है इसके अंदर परेशानी हो कि आप बोलें सर ये कौन सी बला है, लेकिन कोई मसला ही नहीं है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं बिल्कुल इसी के जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है, और यहाँ तक के देखें डेटा, ये वाला डेटा जो है वो भी सेम है, तमाम नंबर्स वही आपको नज़र आएंगे। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ गई है। देखें भाई क्वेश्चन में समझ लें कह रहा क्या है। कह रहा है कि कैलकुलेट 4 and 5 ईयर्स मूविंग एवरेज। ठीक है, 4 और 5 ईयर्स की मूविंग एवरेज है। पहला आपके सामने कॉलम बन गया है, दूसरा मैं बाद में बनाऊँगा। अच्छा भाई, आगे कह रहा है ऑफ सेल इन मिलियन रुपीज़ ओवर 11 ईयर्स। 11 सालों का डेटा है ये, 2011 से लेकर 2021 तक। उसके अंदर ये जो आपके पास सेल है, अब ये 102 रुपये की सेल नहीं है, 102 मिलियन की सेल है। ठीक है, ये 130 रुपये की सेल नहीं, 130 मिलियन की सेल है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, मालूम क्या करना है, ईयर्स की बात इसने की है। अब देखें भाई, यहाँ पर जो चीज़ देगा ना वही चीज़ हमने यहाँ देनी होगी। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पर आपको ईयर्स दे दे, आपसे कहे कि दिनों के हिसाब से मालूम करो, ऐसा नहीं हो सकता। ईयर कहेगा तो ईयर के हिसाब से मालूम करेंगे, दिन कहेगा दिन के हिसाब से, महीने कहेगा महीने के हिसाब से। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले ही समझा दिया था आपको कि आपने क्या करना है, यहाँ पर नंबर चेक करना है, जो ये नंबर आपको बताए उतने पेयर बनाएं और उस हिसाब से उनकी एवरेज निकाल लें, वही आपकी मूविंग एवरेज कहलाएगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है। क्या दिया है आपको, 4 दिया है, तो यानी कि 4 के जोड़े आपने बनाने हैं। सबसे ज़्यादा आसान है, यानी कि जितना ज़्यादा नंबर बढ़ते रहेंगे उतना ज़्यादा आपका यानी कि कैलकुलेशन कम होती जाएगी। ठीक है भाई, 4 का एवरेज जोड़े बना लें। देखें 1 2 3 4, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चारों को प्लस कर लें। देखें चारों का सेंटर क्या होगा, 2 ऊपर छोड़ दें 2 नीचे, ये रहा सेंटर। इसके सामने आपने लिखना है, क्या लिखना है भाई, चारों को आप जब प्लस करेंगे ना, आप बताएंगे सर आपके पास आ रहा है 578। डिवाइड किससे करेंगे, आप बताएंगे सर जाहिर सी बात है 4 से ही करना है। क्लियर है, बात समझ में यकीन आ रही होगी। अब ऊपर से इसको करें रिमूव। ठीक है, अब एक जोड़ा ये आ गया। ठीक है, 4 का बन गया। इन चारों को प्लस कर लें। चारों को आप प्लस करेंगे भाई, आपके पास क्या आएगा, आप बताएंगे सर हमारे पास आ जाएगा 672। डिवाइड ये 4 से ही होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब देखें ये नेक्स्ट पेयर बन गया, चारों को प्लस कर लें, क्या बनेगा आपके पास, आप बताएंगे सर हमारे पास आएगा 801। डिवाइड होगा ये 4 से ही। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई है। अच्छा भाई, अब देखें भाई नेक्स्ट पेयर बन गया 4 का, ये रहा 188 से लेके 310 तक। चारों को प्लस करवा लें, आपके पास पता है क्या आएगा, आप बताएंगे सर आपके पास आएगा 953। डिवाइड किससे करेगा, 4 के साथ। कितना आसान है, देखें भाई मसला ही नहीं हो रहा, कोई परेशानी नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाएं भाई यहाँ पर, चारों का पेयर बना लें। चारों के साथ आप जो है यानी कि एडिशन कर लें, चारों की एडिशन करेंगे ना, यही आपके पास आएगा क्या, आप बताएंगे सर 953 डिवाइड करेगा 4 के साथ। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाए, आप देखें ऊपर से नंबर वही चीज़ रिपीट हो रही है ना। देखें 196 छोड़ा था, दोबारा 196 आ गया, तो सिंपल सी बात है, आप बताएंगे सर 953 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब ऊपर से देखें 259 में यहाँ से छोड़ रहा हूँ, दोबारा 259 आ गया, तो वही आएगा ना भाई। तो इधर भी हमारे पास देखें 953 ही आएगा, डिवाइड करेगा 4 के साथ। ठीक है, ऊपर से 310 को छोड़ा, दोबारा 310 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, आप बताएंगे सर आपके पास 953 ही आएगा, डिवाइड होगा 4 के साथ। सही है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब इन सबको आपने डिवाइड करवाना है। तो भाई अब तो देखें पैटर्न मैंने आपको यकीनन सिखा ही दिया है इसका। इनको मैं अब करवा रहा हूँ डिवाइड, और जो इनके आंसर आ रहे हैं डिवाइड करवाने के बाद यानी कि जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो मैं इनके सामने लिख देता हूँ। तो देखिए भाई आपके सामने इनकी वैल्यूज़ भी मैंने लिख दी हैं तमाम आपके सामने, और ये न्यू कॉलम आपके सामने बना दिया है सेंट्रल वाला। क्लियर, इसके अंदर देखें यहाँ पर भले आप 4 ईयर ही लिखेंगे, लेकिन जोड़ी हमेशा 2 के हिसाब से बनती है, मैंने आपको इसमें बताया था। अब देखें इन दोनों का पेयर आप बना लें, 144 है 168 है, दोनों का पेयर बना लें, दोनों का आप कर लें प्लस। अब इनका सेंटर क्या है, आप बताएंगे सर ये रहा, वो आपके पास क्या आएगा भाई, ये आपके पास आ जाएगा 312.5। अब डिवाइड किससे होगा भाई, आप बताएंगे सर जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड होगा ये। ठीक है भाई, बात समझ आ गई है। अब इसको यहाँ से रिमूव करें, इसका पेयर इसके साथ बना लें। अब देखें भाई दोनों को आप करा लें प्लस, दोनों को आप प्लस करवाएंगे, आप बताएंगे सर आपके पास आ जाएगा 368, और पॉइंट में आपके पास आ जाएगा 25। डिवाइड किससे होगा, 2 से। क्लियर है। अच्छा भाई, अब आ जाएँ यहाँ पर, इन दोनों का पेयर आप बना लें, दोनों का प्लस करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 438। पॉइंट आएगा 5 के साथ, और जो है क्लियर है 2 के साथ डिवाइड करेगा। इसको यहाँ से छोड़ें,
इसके साथ पेयर बना लें, इन दोनों को आप प्लस करेंगे, आपके पास क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर हमारे पास आ जाएगा 476 पॉइंट में 5 है, डिवाइड होगा 2 के साथ। ठीक है, अब देखें ये सब सारी की सारी यही वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना, तो अब देखें जाहिर सी बात है यानी कि यही चीज़ यहाँ पर आएगी, तो हम क्या करते हैं यही चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने जो है तमाम वैल्यूज़ मैंने उतार दी हैं। अब हमने आना है इसके लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप क्या है, हमने इनकी जो वैल्यूज़ निकाली यानी कि डिवाइड किया है वो हमने बस लिखनी है। इसको देखें हमने डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 156.25। इसको हमने डिवाइड किया, हमारे पास आया भाई 184.125। और इसको हमारे पास डिवाइड आने के बाद आया 219.25। और ये तो देखें तमाम वैल्यू सेम ही यानी कि 238.25। और ये देखें जाहिर सी बात है सब कुछ इधर सेम ही आएगा। क्लियर है भाई, देखें कितने आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बाज़ाहिर दिखने में कितने मुश्किल हैं कि हो सकता है पता नहीं क्या चीज़ इसके अंदर आ गई है, लेकिन हद से ज़्यादा आसान है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखें आपका 4 ईयर्स मूविंग एवरेज भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। उसके अंदर 5 ईयर्स की उसने बात की है। 5 ईयर आपको मालूम है वो है क्या, वो एक ऑड नंबर है, तो उसके अंदर ये वाला कॉलम नहीं आएगा, जस्ट ये कॉलम आएगा और हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। देखिए मैं आपके सामने मौजूद है 5 ईयर्स मूविंग एवरेज हमने फाइंड करनी है। इंतहाई आसान है, आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप जानते हैं एक ही कॉलम हमने करना है। ये वाला इसके अंदर कॉलम वैसे भी नहीं आता, 5-5 का जोड़े हमने बनाने हैं। बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखें भाई 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 का पेयर बन चुका है। तो इनका सेंटर क्या है, जाहिर सी बात है 2 ऊपर छोड़े 2 नीचे छोड़े, ये इसका सेंटर है। पाँचों को करवा लें प्लस, पाँचों को आप प्लस करवाएंगे, आपके पास क्या आएगा आप बताएंगे सर, आपके पास आ जाएगा 774। इसको आप डिवाइड करवाएंगे 5 से, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको यहाँ से छोड़ें, इसको यहाँ से पकड़ें, और अब देखें दोबारा पेयर बना लें, 2 ऊपर छोड़े 2 ये छोड़े, ये रहा इसका सेंटर। पाँचों को आप प्लस करेंगे, आपके पास क्या आएगा सर आप बताएंगे, आपके पास आ जाएगा 931, डिवाइड करवाएंगे 5 से। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही होगी। इसको यहाँ से छोड़ें, ठीक है भाई, इसको यहाँ पर कर लें 1 2 3 4 5, ये रहा इसका सेंटर। पाँचों को आप प्लस करवाएंगे, आपके पास क्या आएगा सर आप बताएंगे, आपके पास आएगा 11 डिवाइड करवाएंगे 5 से। क्लियर है। अब देखिए मैं तो यहाँ पे मार्कर से कर रहा हूँ, मार्कर है भी मोटा, और यहाँ पर जाहिर सी बात है एक तरह से लाइनें भी नहीं बनी, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो, लेकिन इंशाल्लाह मसला आपको नहीं होगा, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखें यहाँ से इसको रिमूव करें, इसको यहाँ से शामिल करें। देखें भाई बन रहा है दोबारा पेयर 5 का, क्या आएगा भाई, पाँचों को आप प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, डिवाइड हुई 5 से करवाना है। इसके बाद यहाँ से इसको छोड़ें, यहाँ से इसको पकड़ें, और पाँचों को आप करवा लें प्लस। पाँचों को आप प्लस करवाएंगे तो भाई आपके पास क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर, आपके पास आएगा 1149, और डिवाइड आप करवाएंगे 5 के साथ। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी आसानी के साथ। यहाँ से अब इसको छोड़ दें, यहाँ से इसको शामिल करें, बन गया 5 का पेयर। तो पाँचों को आप करवा लें प्लस, क्या आएगा भाई आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, ऊपर 11 था, यहाँ पर आपके पास 12 आ गया। क्लियर है। अब आ जाएं भाई, इसको यहाँ से छोड़ें, इसको यहाँ से पकड़ें, पाँचों का पेयर बन चुका है। ठीक है भाई, करवा लें प्लस, आपके पास क्या आएगा भाई आप बताएंगे 1263 आएगा, डिवाइड आपने 5 से करवाना है। अब देखें इसके बाद ये बन नहीं सकता, क्यों, अगर हम यहाँ से इसको छोड़ते हैं, नीचे अगर आते, नीचे हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो 5 का पेयर तो बन नहीं रहा, 4 ही हैं, तो बस फिर देखें भाई यहाँ पर आएगा, आप कहानी कर देंगे ख़त्म। बस यहाँ तक ये कहानी थी, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है, अब आपने बस इनको डिवाइड करवाना है। तो इनको डिवाइड वैसे भी हम करवा चुके हैं, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा भाई, 774 को आप 5 से डिवाइड करवाएंगे, या आपके पास आ जाएगा 154.5, और इनको डिवाइड करवाने पे आपके पास आएगा 186.2। इनको डिवाइड करवाने पे आपके पास तो बिल्कुल आसान है, ये आएगा। ठीक है, इसके डिवाइड करवाएंगे, आपके पास आएगा 228.2, और इसको डिवाइड करवाने पे आपके पास आएगा 229.2। 12 को जब आप डिवाइड करवाएंगे तो बिल्कुल आसान 24 आपके पास आ जाएगा। लास्ट में आपके पास क्या आएगा भाई, 252.6। ठीक है, और हम अच्छे से जानते हैं कि 5 ईयर मूविंग एवरेज के अंदर यानी कि एक ऑड नंबर है, इसमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत वैसे भी हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो देखें भाई, ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। कितने आसान क्वेश्चन हैं, देखें बाज़ाहिर दिखने में मुश्किल हैं, हो सकता है आपको परेशानी हुई हो दिखने में कि सर ये इतने ज़्यादा मुश्किल हैं, हैवी क्वेश्चन हैं, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है। अक्सर टीचर्स क्या होते हैं, वो इनको पढ़ाने के अंदर इन क्वेश्चन को पढ़ाने में
बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा वो उसके अंदर गहराई में जाते हैं। देखिए ज़्यादा गहराई में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पैटर्न आपको बस समझ में आ गया ना एक मरतबा कि आपने क्या करना है। बस इस नंबर को आप यहाँ से पकड़ लें, जो नंबर आपको यहाँ पर वो देना उसके आप उतने उतने जोड़े बनाएं, प्लस करें, डिवाइड मारें, कहानी ख़त्म करें। बस ये आपने करना और कुछ भी नहीं करना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखें भाई आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है लोकेट एंड एस्टीमेट। ठीक है, एस्टिमेशन की इसने बात की है और आगे कह रहा है क्या क्या करना है, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड ग्राफिकली इन द डेटा। डेटा आपके सामने मौजूद है। कह रहा आपने मीडियन मालूम करना है, क्वार्टाइल्स मालूम करना है, क्वार्टाइल्स इसने बात कर दी यानी कि वही Q1 और Q3 मालूम करना है, और मोड आपने मालूम करना। ठीक है सर हो जाएगा, लेकिन कैसे, ग्राफिकली हमने मालूम करना है। ठीक है भाई, ग्राफ वगैरह भी हमने बनाना होगा। तो देखें भाई आपके सामने डेटा मैंने उतार दिया है और आपको नज़र आ रहा है कौन सा डेटा है ये। देखें इसके अंदर लिमिट है, क्लास लिमिट मौजूद है, इसलिए नज़र आ रहा है आपको क्लियर, ये है ग्रुप डेटा। क्लियर? तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से हमने ये चीज़ मालूम करने के लिए मीडियन है, क्वार्टाइल्स और मोड है, उसको मालूम करने के लिए क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना ज़रूरी होता है। क्लियर हो गया? अच्छा भाई कैसे मालूम करेंगे क्लास बाउंड्री? मैंने आपको तरीका सिखाया था, याद होगा आपको। मैंने आपको बताया था जो लोअर क्लास लिमिट यानी कि लेफ़्ट साइड वाली जो होती है उसमें 0.5 को आप माइनस कर दें, और जो राइट साइड पर होती है उसमें 0.5 को प्लस कर दें। ठीक है, एक तरीका ये भी मैंने बताया था। लेकिन आप भी कोशिश किया करें जब भी आपके पास ऐसा कोई मामला है। लेकिन देखें 0.5 हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि 0.5 ही है, कुछ और भी आ सकता है। इसका फार्मूला है, पहले भी आपको मैंने सिखाया था, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला क्या भाई, आपने सेकंड लोअर क्लास जो लिमिट है, ठीक है, सेकंड लोअर क्लास लिमिट है, उसमें से आपने माइनस करवाना है किसको, फर्स्ट लोअर क्लास लिमिट को। ठीक है, और उसको डिवाइड आपने करवाना है 2 के साथ। क्लियर हो गया? अब देखें भाई मिसाल के तौर पर सेकंड लोअर क्लास लिमिट आपको क्या नज़र आ रही है, देखें सेकंड ये रही, लोअर क्लास लिमिट ये रही 30। क्लियर हो गया? ये आ गया 30। इसको आप माइनस करवा देंगे इसे पहली अपर क्लास लिमिट में से। पहली अपर क्लास लिमिट ये रही, क्या है, 29। ठीक है भाई, डिवाइड करवाएंगे 2 से, 30 में से 29 जाएगा, 1 बचेगा, 2 से डिवाइड करवाना क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर 0.5 ही आएगा। तो सर आप फिर ये पहले करवा देते। देखें पहले मैं बिल्कुल करवा सकता था, लेकिन फार्मूला भी आपको मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, ताकि हो सकता है हमारे पास मुस्तकबिल में कोई ऐसे क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आ जाए। और पीछे हमने ऐसे क्वेश्चंस किए भी हैं जिसमें हमने ज़रूरी तो नहीं था 0.5 भी ऐड किया, हमने दूसरा 1.5 भी ऐड किया है, कहीं पर हमने जो है 2.5 भी ऐड किया है। याद होगा आपको? क्लियर हो रहा है बात, आपको समझ में आ रही है? ठीक है भाई, तो अब हमने क्या करना है, अब देखें क्लास बाउंड्रीज़ निकालना तो अब बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए। यानी कि 25 लिखा हुआ है, इसमें से 0.5 को आप माइनस कर दें, क्या बन जाएगा, आप बताएंगे सर ये बन जाएगा 24.5। ठीक है, इसके अंदर आप उसको प्लस कर दें तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 29.5। क्लियर हो गया? देखें कितना आसान हो गया। अब देखें इसको यहाँ पर ले आए, ये आ जाएगा 29.5। इसका मतलब क्या हुआ, देखें यहाँ पर 30 था, वैसे भी 0.5 जाता तो यही आना था। बात समझ में आ गई होगी। अब देखें यहाँ पर 34 है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 34.5। अब ये 34.5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर देखें 39 लिखा हुआ है, यानी कि ये बन जाएगा 39.5। और इसी तरीके से देखें भाई 39.5 यहाँ पर आ जाएगा, और जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 44.5। तो देखें भाई यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तमाम क्लास बाउंड्रीज़ मैंने यहाँ पर उतार दी हैं। अब देखें हमने मालूम करनी है लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो तो निकालना देखें हद से ज़्यादा आसान है। किस तरह से, आपको जानते हैं अच्छे तरीके से, फ्रीक्वेंसी जो है पहली फ्रीक्वेंसी आएगी भाई वैसी की वैसी, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज प्लस होती रहेंगी। देखिए 5 है, इस 4 में प्लस करें क्या आएगा, आप बताएंगे सर 9 आएगा। 9 है, ये 7 है, प्लस हो जाएंगे क्या बनेगा, आप बताएंगे 16। 16 में 11 प्लस करेंगे क्या बनेगा सर, ये बनेगा 27। 27 में 12 प्लस करें क्या बनेगा, 39। 39 में 8 प्लस कर दें क्या बन जाएगा भाई, आप बताएंगे सर ये बन जाएगा 47। 47 में 1 प्लस करें क्या बनेगा भाई, आप बताएंगे सर ये बन जाएगा 48। ठीक है भाई, बात समझ में आपको आ गई है। देखें भाई कितना आसान है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को मालूम करना। और इसमें एक चीज़ और भी होती है, मैंने आपको बताया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आता है, यानी कि लास्ट हमारे पास जो आती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। इस सब को भी आप काउंट करेंगे ना, जाहिर सी बात है, देखें सारी चीज़ें वही हैं, इस सब को भी आप काउंट करेंगे, आपके पास पता क्या आएगा, यानी कि आपके पास सिग्मा एफ जो है, सबमिशन ऑफ एफ, सिग्मा एफ क्या आएगा, वो आएगा 48। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई है।
अच्छे तरीके से, उम्मीद है मुझे। अब देखें भाई, तमाम चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, क्लास बाउंड्री वगैरह हर चीज़ हमने मालूम कर ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है अपने काम धंधे पर। वो कह रहा था कि सबसे पहले आप जो है इसका मीडियन फाइंड करें, आप जो है इसके क्वार्टाइल्स फाइंड करें और इसके मोड फाइंड करें। हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को मालूम कर लेंगे, जो जो हमारे पास इसके आंसर आएंगे साइड में हम लिखते रहेंगे, देन लास्ट में सबसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है भाई। तो देखिए भाई, हम आ गए हैं मीडियन में। आपके सामने फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखें क्या चीज़ कैसे करनी है, बात को समझ लें आप। ठीक है भाई, देखें आपके पास एल आपको नज़र आ रहा है, एच अपॉन में एफ है, एन अपॉन 2 माइनस सी। अब कौन सी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, देखें भाई मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आना है फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में। आपने ढूंढना है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे पहले आप ये ढूंढना है, आप बताएंगे सर ये है 12। ठीक है। अब देखें भाई, इस 12 वाली फ्रीक्वेंसी में आपने क्या करना है, आपने ये देखना है सबसे पहले लोअर क्लास बाउंड्री क्या है। अभी दोबारा सुन लें, क्या देखना है, लोअर क्लास बाउंड्री। पहले भी देखें हमने ये सब मालूम किया है, आपको आता होगा। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, आप बताएंगे सर वो है 44.5। इस एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री। देखें यहाँ पर आ जाएगा 44.5। ठीक है। अब प्लस आ गया, एच क्या है, एच है हमारे पास हाइट। हाइट से क्या मुराद है, देखें भाई ये आपके पास क्या है 25 के नीचे 30, 35, 40, 45, कितने का डिफरेंस है, कितने की हाइट आ रही है। आप बताएंगे सर 5 की डिफरेंस है, 5 की हाइट है। तो यानी कि एच की वैल्यू क्या हो गई, आप बताएंगे सर ये हो गई 5। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। आ जाए एफ़ में, एफ़ क्या है, एफ़ तो आप खुद बताएंगे सर वो है फ्रीक्वेंसी जो कि 12 है। ठीक है। एन अपॉन में 2, एन क्या है, एन है भाई ये एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म, यानी कि सिग्मा एफ़ जो होता है आपका वो क्या है भाई, वो है आप बताएंगे सर 48 है, डिवाइड करेगा 2 से माइनस सी। अब ये सी कौन सी बला है, सी है भाई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसी रो की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, आप बताएंगे सर 39 है, लेकिन ये हमने यूज़ नहीं करनी, इससे ऊपर वाली हमने यूज़ करनी है। ये जहन में होगा, यकीनन आपके याद होगा। तो आप क्या है बताएंगे सर वो है 27। ठीक है। तो आप देखें ये वैल्यू सारी हमारे पास आ गई हैं। तो देखें मैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास देखें 44.5 है, प्लस 5 को डिवाइड करवा लें 12 से, क्या आएगा आपके पास, आप बताएंगे सर 0.4166 आ जाएगा। अच्छा ये देखें सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 1 जा 2, ये कट जाएगा 24 बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 24 में 27 जाएगा नहीं, 27 में से 24 जाएगा आपके पास, माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा भाई सिंप्लीफाई कर लें, देखें 44.5 आएगा वैसा का वैसा। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 0.4166 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस का 1.2498। ठीक है। लास्ट में आपके पास देखें भाई मीडियन क्या आएगा, माइनस करवाएंगे ना इसको, आपके पास आ जाएगा 43.2502। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें भाई आपके पास मीडियन आ चुका है। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब इसको मैं मीडियन जो हमारे पास आया है इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइड में, ताकि हमारे पास नेक्स्ट जब हम चीज़ें मालूम करें उसमें हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है भाई। तो मीडियन देखें भाई हमने मालूम कर लिया है। अब हम आ जाते हैं इसके क्वार्टाइल्स में। तो देखें भाई आपके सामने क्वार्टाइल्स में हम आ गए हैं, आपके सामने मौजूद है। और जो है यहाँ पर देखें आपके सामने मैंने लिख दिया कि मीडियन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी। ठीक है भाई। क्वार्टाइल्स मालूम कर लेते हैं। क्वार्टाइल्स मैंने आपको बताया था, क्वार्टाइल यानी कि चौथा हिस्सा, यानी कि n/4, उसमें हमारे पास मीडियन में n/2 था, इसमें n/4 आ गया। इसके अंदर क्या करना होता है, n/4 जो है ना, इसको सबसे पहले हमने सॉल्व करना होता है। n हमारे पास क्या है, आप बताएंगे सर ये 48 है, 48 है अपॉन में 4 है, सिंप्लीफाई करवाएंगे, आप बताएंगे सर आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है। 12 आपके पास आ गया है। अच्छा भाई, अब n/4 की तो वैल्यू आ गई। अब सर हमने क्या करना है, अब देखें भाई आपने आना है किसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्वार्टाइल्स हमने मालूम ही इसलिए किए थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। अब आपने ढूंढना है 12 या 12 से बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। 12 से बड़ी वाली देखें ये है 16, कौन सी, 16 वाली, 16 वाली। अब आपने आना है इसके अंदर। अब आप बताएंगे Q1 जो है बराबर L, हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी वाली, इस रो वाली, क्या है भाई 34.5 नज़र आ रही है। यहाँ पर आप लिख देंगे 34.5 प्लस H, तो वो देखें वही रहेगा 5। अब इस पट्टी में फ्रीक्वेंसी क्या थी, आप बताएंगे 7 है, तो आ जाएगा यहाँ पर 7। n/4 वैसे भी हम निकाल चुके हैं, क्या है आप बताएंगे सर 12 है, माइनस करेगा C के साथ। C है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन सा, 16 नहीं, 16 से ऊपर वाला, क्या है भाई 9। क्लियर है। अब करवा लें सिंप्लीफाई, देखें कितना आसान हो गया, 34.5 आएगा वैसा का वैसा, 5 को करवा लें डिवाइड आप 7 से, क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर 0.7143, मल्टीप्लाई करेगा 12 में से 9 चला जाएगा तो किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है। तो Q1 क्या आएगा,
34.5 आएगा वैसा का वैसा। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा भाई 2.1429, और इनको आप जब प्लस करवा लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36.6429। ठीक है स्टूडेंट, देखें भाई Q1 भी हमारे पास आ चुका। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से Q3 भी निकलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, Q3 में आते हैं। Q3 में देखें भाई आपके सामने आ गए हैं, बात समझ में आ रही होगी। इसमें भी देखें क्या करना होता है आपको। सबसे पहले आपको ये मालूम करना है, किसको मालूम करना है, 3n/4 को। तो 3 आपके पास वैसा का वैसा आएगा, n आपके पास है भाई 48, डिवाइड किससे करवाएंगे आप, 4 के साथ। क्या आएगा भाई 4, ये तो आ जाएगा 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 36। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 36 या उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव कौन सी है, ये रही, कौन सी, 39। अब इसी को हमने यूज़ करना है। पूरी जो आपको रो नज़र आ रही है, एल आपके पास क्या है, इसके अंदर लोअर क्लास बाउंड्री आप बताएंगे सर वो है 44.5 प्लस एच, तो वही हमारे पास 5 है। फ्रीक्वेंसी अब इसके अंदर क्या है, वो है हमारे पास 12, और 3n/4 किसके बराबर था, आप बताएंगे सर ये 36 के बराबर है। माइनस करेगा सी के साथ, सी देखें 39 तो नहीं लगेगा, इससे ऊपर वाला लगेगा, क्या है भाई वो है 27। ठीक है, तो आ जाए अब इसके अंदर Q3 44.5 आएगा वैसा का वैसा, प्लस 5 को 12 से डिवाइड करवा लें, आपके पास क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर 0.4166 आ जाएगा। 36 में से 27 जाएगा, सीधा सीधा 9 बच जाएगा। क्लियर है, तो Q3 आपके पास क्या बनेगा भाई 44.5 आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा 3.7494, और जब ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो Q3 आपके पास क्या आएगा, आप बताएंगे सर ये आ जाएगा 48.2494। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें भाई उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। Q3 भी हमारे पास आ चुका। यहाँ पर अब देखें मैं आपके सामने Q3 की वैल्यू भी लिख देता हूँ। अब उसके बाद हम लास्ट स्टेप में आएंगे, मोड हमने फाइंड करना होगा, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ पर आ जाएंगे। तो देखें अब आपके सामने मोड में हम आ गए हैं। फार्मूला आपके सामने लिख दिया है, पहले भी हमने ये चीज़ की थी, आपके जहन में होगी। देखिए मैं मोड मालूम करने के लिए भी हमने सबसे पहले बड़ी सबसे फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये 12। ठीक है सर, अब क्या करना है, देखें एल आपको नज़र आ रहा है, इस 12 वाली में लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, आप बताएंगे सर वो है 44.5। ठीक है भाई, अच्छा भाई क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। प्लस अब आ जाएं FM में। सर ये FM क्या है, FM आपके पास जो है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वही कौन सी है सर, आप बताएंगे 12 है। अच्छा भाई ये आ जाएगा 12 आपके पास, ये माइनस आ जाएगा। सर ये FM -1 क्या है, -1 से मुराद है, मैंने आपको बताया था पिछला, याद होगा आपको, 12 से पिछला, 12 से पिछली आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, आप बताएंगे सर वो 11 है, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 11 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आ जाए H के अंदर। H आपके पास क्या था, क्लास लिमिट थी। क्लास लिमिट था आपके पास, ये देखें 5 का डिफरेंस था, तो वो ही रहेगी 5 वैसे की वैसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाए नीचे 2FM है आपके पास, यानी कि 2 आएगा वैसा का वैसा। FM आपको बताया था वो क्या है सर, वो है 12। अच्छा भाई उसके बाद ये देखें आपके पास आ जाएगा माइनस, और ये FM -1 क्या है, FM -1 मैंने आपको बताया था भाई, FM -1 यानी कि 12 से पिछला, ऊपर आपने लिखा है ना 11 है ना, तो इधर आपके पास यानी कि समझे देखें 11 भी आ जाएगा, माइनस करेगा FM +1 के साथ। ये FM +1 सर क्या है, FM +1 यानी कि 12 से अगला, सर वो क्या है, वो है 8। यहाँ तक देखें, मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने करवाना है इसको सिंप्लीफाई। ये देखें होती है मोड की निशानी, 44.5 तो आएगा वैसा का वैसा, 12 में से 11 जाएगा, क्या बचेगा, आप बताएंगे सर 1 बचेगा। ठीक है, अब वो 1 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आपके पास 5 आ जाएगा, नीचे देखें 12 से 2 मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 24, और माइनस का 11 है, माइनस का 8 है, ये बन जाएगा -19। ये तो आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद यहाँ पर आ जाएँ तो आपके पास मोड देखें क्या बनेगा, 44.5 तो आएगा भाई वैसा का वैसा। ये आपके पास प्लस आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अपॉन में 24 में से 19 जाएगा, क्या बचेगा, आप बताएंगे सर 5 ही बचेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखें इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास 1 बच जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास मोड क्या आएगा, आप बताएंगे सर 44.5 में 1 को हम जब प्लस करेंगे ये आ जाएगा 45.5। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, मोड आपका आ चुका है। उम्मीद है भाई अच्छे से कहानी समझ आई होगी, तमाम चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमने आना है ग्राफ के अंदर। अब ग्राफ के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पास जो आपका मीडियन है
और दोनों जो क्वार्टाइल्स हैं उसके लिए एक ही ग्राफ बनेगा, ऑगिव जो ग्राफ हमने बनाया था। और जो हमेशा मोड जो होता है वो कभी भी ऑगिव में नहीं बनता, मोड हमेशा हिस्टोग्राम में बनता है। क्लियर है? तो उसको हम बाद में बनाएंगे मोड को, पहले हम बनाएंगे आपका जो ऑगिव था। उसके लिए मैं पहले से यहाँ पर नक्शा उसका ग्राफ जो ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले भी मैंने बहुत दफ़ा आपको सिखाया है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पहले से मैं एक्स और वाई एक्सिस यानी कि ड्रा कर रहा हूँ। बाकी तो जाहिर सी बात है जो हमने काम करना है वो उसी ग्राफ में करना है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने जो है ग्राफ मैंने बना दिया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके सामने देखें वाई एक्सिस पर आई है, एक्स एक्सिस पर वही क्लास बाउंड्री आई जो हमेशा आया करती थी। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या करना है, वही जो पहले हम काम किया करते थे बिल्कुल आसानी के साथ। देखें भाई सबसे पहले आप समझ लें, पहला आपके पास क्लास बाउंड्री है 24.5। देखें पहली क्लास बाउंड्री हमेशा 0 पर होती है, आप अच्छे से जानते हैं। तो पहली क्लास बाउंड्री हमेशा 0 पर होती है, तो ये देखें यहीं रहेगी। ये पट्टी वैसे भी आप जानते हैं 0 की है, ठीक है ना, यहाँ पर 0 मौजूद है। तो ये पट्टी वैसे भी 0 की है, तो समझें वो यहीं से स्टार्ट होनी है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट के अंदर। उसके बाद देखें 29.5 किसके बराबर है, आप बताएंगे सर 5 के बराबर है। क्लियर हो गया? 34.5 ये 9 के बराबर, 39.5 ये 16, ऐसे देखें ये चलता जाएगा। पहली जो होती है वो हमेशा 0 के बराबर होती है, आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए 29.5 है, किसके सामने बनेगी, आप बताएंगे सर ये 5 के सामने बनेगी। ये रहा 5, तो ये आप बना देंगे इस तरह से, ये रही 29.5। देखें भाई ये बन जाएगी इस तरीके से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाए देखें 34.5 बनेगी 9 के सामने। ये रहा 34.5, ये रहा इसके सामने 9। क्लियर है? तो ये आप बना देंगे कुछ इस तरह से, नज़र आ रहा होगा मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 39.5 है, किसके सामने बनेगी, 16 के सामने। ये रहा 16, 39.5 ये रहा, यानी कि तकरीबन आप इसको यहाँ पर बना देंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाए 44.5 है, किसके सामने बनेगी, 27 के सामने। ये रहा 44.5, ये रहा 27 तकरीबन, तो ये देखें भाई यहाँ बन जाएगा। क्लियर हो गया? देखें कितना आसानी के साथ काम हो रहा है। नेक्स्ट है 49.5, कितने पे बनेगा सर, आप बताएंगे 39 पर बनेगा, तो ये देखें यहाँ बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है 54.5 है, 47 है, ये रहा 47, ये रहा 54.5, तो आप इसको बना देंगे कुछ यहाँ पर। ठीक है। लास्ट आपके पास देखें 59.5 है, और ये आप बनाएंगे इस 48 के सामने। क्लियर है भाई? उम्मीद है भाई बहुत अच्छे से आपको कहानी समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, अब देखें आप अच्छे से जानते हैं ऑगिव आप जब भी बनाते हैं आप इसको हाथ की मदद से जो है आप इन लाइनों को आपस में मिलाते हैं। क्लियर है? ताकि इसके अंदर थोड़ा सा कर्व भी दिखाई दे, तो आप इसको इस तरीके से मिला देंगे और ऐसे कर देंगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? उसके बाद आपने आना है इसके लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, आपने इन आखिरी में इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से बस मिलाना होता है। ठीक है। और इसके अंदर कलर शलर आपने करना होता है, वो आप कर देंगे। अब देखें क्या हमारा आंसर हो गया? जी नहीं, हमारा आंसर अभी नहीं हुआ। अभी हमने एक चीज़ और करनी है। क्या करनी है देखें भी, बात को आप समझ लें। अब आप आ जाएँ। अब हमने ये चीज़ें बतानी है कि इसके, अब देखें ये तो हमने जो मालूम किया था मोड का इससे ताल्लुक़ नहीं है, तो फ़िलहाल मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ये 3 चीज़ें जो हमने फाइंड की थी, हमने इसके अंदर बतानी है कि वो इसमें कहाँ है भाई। देखें ये आपके पास सबसे ऊपर मीडियन है, क्या आया था 43.2502। अब आप आ जाएँ यहाँ पर नीचे। अब आपने ढूंढना है 43.2502 कहाँ होगा। आप बताएंगे सर 44 से थोड़ा सा पहले होगा, ऐसे ही है ना। लेकिन ये रहा 44, इससे थोड़ा सा पहले ही होगा ना वो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने इसको स्केल की मदद से इस तरीके से, बस एक इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा यहाँ पर आप इशारा दे देंगे इस तरीके से। क्लियर है? और ऊपर आप क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे कि भाई ये क्या है इसका, ये इसका मीडियन है। ठीक है भाई। उम्मीद है बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। अच्छा भाई, अब आप आ जाए नेक्स्ट के अंदर। ये हमारा भाई ये देखें मीडियन हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वार्टाइल्स में आना है। क्वार्टाइल नंबर 1 क्या है, 36.6। आ जाए भाई 36.6 आपस में यहीं कहीं मिल जाएगा। 34 के बाद ही होगा यकीनन। 34 ये 35 ये 36। ठीक है, तकरीबन यहाँ पर होगा। आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्केल के साथ जो है इस तरीके से थोड़ा वाज़े आपने करना है कि यहाँ पर आपका जो क्या है, आप बताएंगे यहाँ पर आपका क्वार्टाइल नंबर 1 है। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। लास्ट में आ जाए क्वार्टाइल नंबर 3, वो है 48.24। ठीक है, 48.24। यहाँ पर देखें 49 से थोड़ा सा पहले होगा यकीनन वो। आपने क्या करना है, स्केल की मदद से एक जो है इस तरीके से वाज़े लाइन देनी है, और यहाँ पर आप इसको बता देंगे यहाँ पर हमारा क्या है
क्वार्टाइल नंबर 3, बस ये आपने करना और कुछ भी नहीं करना। बात की आप थोड़ा सा हल्का फुल्का इसके अंदर कलर कर दीजिएगा और आपका यही ये आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब कुछ हमने फाइंड कर लिया। एक चीज़ हमारी रह गई है भाई, क्या रह गई है सर? हमारा मोड रह गया है, और मोड जो है कभी भी इस हमारे पास ग्राफ में नहीं बनता। मोड हमेशा जो है किस में बनता है? वो हिस्टोग्राम में बनता है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, हिस्टोग्राम में आते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको आपके सामने से रिमूव कर रहा हूँ, और जो है हिस्टोग्राम वो यहाँ पर तो शायद वो नहीं बन सकेगा। वो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ रिमूव करना पड़ेगा। ये हमारे पास जो टेबल है इसकी जो मैं एक स्क्रीनशॉट जो है साइड में थोड़ा यहाँ पर लगा दूँगा, क्योंकि ये भी हमारे पास काम आएगा उसमें। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सबको यहाँ से रिमूव करते हैं और जो है हिस्टोग्राम में आते हैं। अच्छा भाई देखें क्या करना है आपने, अब बनाना है क्या मालूम करना है भाई, हमने बनाना है जो इसका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? आपके सामने जो है आपको टेबल यहाँ पर शो हो रहा है जो हमने अभी बनाया था। उसके अंदर देख लें भाई, सबसे पहले आपके पास जो सबसे ऊपर आपको क्लास बाउंड्री नज़र आ रही है, उसके अंदर देखें पहली क्लास बाउंड्री 24.5 से लेकर 29.5 तक है। ठीक है, उसके अंदर देखें फ्रीक्वेंसी क्या है, आप बताएंगे सर वो है 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे 5 कहाँ पर है भाई, ये रहा 5। ठीक है भाई, एक पॉइंट फिर यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? अब आपने जानते हैं अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे, इसको यहाँ पर जो है इससे मिला देंगे, और ये दोनों बंद कर देंगे। क्लियर है? बात समझ आ गई। नेक्स्ट आ जाए 25 पॉइंट से 34.5 आपको नज़र आ रहा है। उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है आप बताएंगे सर वो है 4। तो ये रही वो 4, और एक 4 बन जाएगा इसके सामने, एक 4 देखें इसके सामने आ गया। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में इस तरीके से मिला देना है और इसको यहाँ से कर देना है बंद। समझ में आ रहा है? देखें कितना बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। तीसरी आपको नज़र आ रही है, उसके अंदर देखें भाई 34.5 से लेके 39.5 कहाँ तक है आप बताएंगे सर? उसकी जो एवरेज यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो है 7। क्या है? 7। ये रहा 7, और तकरीबन यहाँ पर 7 है। क्लियर है? अब आपने क्या करना भाई, इसको मिलाना है इसके साथ इस तरीके से, और इसको कर देना है ऐसे। ठीक है भाई, ये मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। अच्छा भाई 39.5 से लेकर 44.5। क्लियर है? इसकी एवरेज क्या है आप बताएंगे सर? वो है 11। ठीक है भाई, 11 कहाँ है भाई? 11 है इसके सामने यहाँ पर। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है अगला यहाँ बन जाएगा। अब आपने इनको आपस में क्या करना है भाई, आप बताएंगे सर? हमने इनको मिला देना है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से देखें भाई मिल जाएगा, और जो है ये तकरीबन उम्मीद है सही बन रहा होगा। ठीक है, और आप इसको यहाँ से कर देंगे बंद। सही है भाई, देखें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास है 44.5 से लेके 49.5। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है भाई, आप बताएंगे सर? इसके अंदर है 12। ठीक है, 12 कहाँ है सर? इससे थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर मौजूद है। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मिला देना है इस तरीके से। अच्छा भाई, ये मिल जाएगा और ये कुछ बन जाएगा इस तरीके से। देखें, ठीक है, सीधा इसको लेकर आएंगे आप और इसको ऐसे मिला देंगे। सही है भाई, कहानी समझ में यकीनन आपको आ रही होगी अच्छे तरीके से। लास्ट आपको नज़र आ रहा है, लास्ट भी नहीं बल्कि सेकंड लास्ट है, 49.5 से लेकर 54.5 आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहाँ पर है आप बताएंगे सर? आपको 8 इसमें नज़र आएगी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो 8 आपको नज़र आ रही है, 8 ये रहा यहाँ पर और ये रहा यहाँ पर। क्लियर हो गया? ये मिल जाएगा देखें इसके साथ, और ये आप इसको लेकर आ जाएंगे सीधा यहाँ से नीचे। ठीक है भाई, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। लास्ट आपको नज़र आ रहा है 54.5 से 59.5। ये तो बिल्कुल देखें आसान है, 1 है आप में इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये रहा 1, ये रहा 1, ये इसके साथ ऐसे मिल जाएगा और ये यहाँ बंद हो जाएगा। सही है भाई, देखें कितने बेहतरीन तरीके से मैंने आपके सामने ये बना दिया है। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब क्या हुआ सर, क्या हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन? जी नहीं, कंप्लीट अभी फ़िलहाल नहीं हुआ। हमने क्या करना है, अब हमने इसमें शो करना है कि हमारा जो इसके अंदर मोड जो है वो कहाँ पर आया है। देखें भाई, आपके जहन में होगा मोड की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी। मोड हमारे पास आया था 45.5। क्या आया था? 45.5। अब देखें 45.5 कहाँ है आप बताएंगे सर? 44.5 के फ़ौरन बाद ही होगा 45.5। लेकिन मोड ऐसे मालूम नहीं किया जाता। मोड मालूम करने का तरीका पता है क्या है? देखें, आपने पता क्या करना है,
आपने इसके अंदर टेबल में देखें, सबसे पहले टेबल में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो थी 12। क्या थी आप बताएंगे सर? ये रही, वो थी 12। आपने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 12 वाली फ्रीक्वेंसी की, जो वो क्या थी भाई 44.5 थी, और अपर क्लास बाउंड्री क्या थी, वो थी 49.5। ठीक है, तो जो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री है ना, इसकी 12 वाली की लोअर क्लास बाउंड्री, इसको आप मिलाएंगे अगली लोअर क्लास बाउंड्री के साथ। समझ में आ रही बात? यानी कि इस लोअर क्लास बाउंड्री को अगली लोअर क्लास बाउंड्री से आपने मिलाना है। ठीक है, और यही काम आपने किस में करना है, यही काम आपने अगले सवाल में भी करना है। ठीक है भाई, उसमें अंदर भी देखें, यही आपको टेबल इस तरीके से दिया हुआ होगा, ग्राफ, यानी कि आपने बस ये चीज़ें मिलाना है और आपको आंसर निकालना है उसका। क्लियर? आपने क्या करना है, दोबारा समझ लें, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री को अगली लोअर क्लास बाउंड्री से मिलाना है। देखें कैसे मिलाएंगे, ये आप स्केल रखेंगे इस तरीके से, अच्छा भाई ऐसे रख लेंगे। क्लियर है? और दोनों पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिला देंगे आप, बस ये काम करना है। हो गया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आपने पता क्या करना है, एक और काम भी करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी वाले 12 वाली बात कर रहा हूँ, सबसे बड़े यानी कि फ्रीक्वेंसी की अपर क्लास बाउंड्री को पिछली अपर क्लास बाउंड्री से मिलाना है। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री अगली लोअर क्लास बाउंड्री से मिलेगी, अपर क्लास बाउंड्री जो है वो पिछली अपर क्लास बाउंड्री, यानी कि ये जो है इससे मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो बनानी है अपने स्केल से ही है, लेकिन कहीं ये मिट ना जाए इस वजह से बिल्कुल सीधी मैं बना देता हूँ। ठीक है भाई, बन चुकी है। अब आपने पता क्या करना है, आप देखना है, अब देखें जहाँ पर ये दो पॉइंट्स आपस में मिले हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट हुए हैं, यहाँ पर आपने देखें मीडियन आपका निकलेगा भी, बिल्कुल सीधा आएगा। क्या आएगा आप बताएंगे सर? 44.5 के बाद क्या आता है? 45.5 ही आता है। देखें बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से आपका जो है ये निकलता है, क्या नाम है इसका, मोड। ठीक है भाई, अब देखें इसको आपने क्या करना है, बिल्कुल सफाई के साथ आपने इसको इस तरीके से यहाँ पर शो करवाना है कि हमारा जो मोड है वो तकरीबन यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से। सही है भाई, इस तरीके से आप इसको नीचे लेकर आ जाएंगे लाइनों को, और बेहतरीन तरीके से ये इंशाल्लाह बन जाएगा। क्लियर है? देखें भाई, ये यहाँ पर आ रहा है, ये इधर, और 44.5 के बाद क्या है आप बताएंगे सर? 45.5 ही है, जो कि हमारा मोड था। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको अंदर चाहे लिख दें भले, चाहे तो आप इसको नीचे लिख दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपने क्या करना है, बस दूसरे किसी पेन से या पेंसिल से या कलर से इस तरीके से करना है कि आपका जो मोड यहाँ पर एक्चुअल मोड नज़र आ जाए कि ये आपने अलग से काम किया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी की तरह है, ऐसे ही हमने इसके अंदर थोड़ी सी कारीगरी दिखानी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं और फिर एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखें भाई आपके सामने मौजूद है। देखें भाई ये बुक आपके सामने मैंने रख दी है पूरी। हमने क्या करना है, इसको बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखें भाई क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, कह रहा है कि लोकेट एंड एस्टिमेट द इंडिकेटेड मेजर्स इन द फॉलोइंग मोड और मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। ठीक है, मोड मालूम करने के लिए देखें आपके सामने यहाँ पर जो है हिस्टोग्राम दे दिया, और क्वार्टाइल्स और जो है मीडियन मालूम करने के लिए आपके सामने ऑगिव आपके सामने दे दिया। क्लियर है? इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम आते हैं इसके अंदर। देखें भाई इसको मालूम करने का तरीका मैंने आपको बताया था। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने जो है इसके अंदर जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ रही है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखें भाई आपको इसके अंदर जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है, आपने क्या करना होता है उसको यानी कि उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री जो होती है उसको अगली जो फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री से मिलाना होता है, और अपर क्लास बाउंड्री को पिछली अपर क्लास बाउंड्री से मिलाना होता है। याद होगा, जहन में यकीनन होगा आपको। तो हम क्या करते हैं, चलें ये नए काम कर लेते हैं। तो ये देखें भाई मैं अब इसको मिलाने लगा हूँ। 15 वाली जो आपके पास है, 15 इसको मैं मिला रहा हूँ इसके साथ, नेक्स्ट वाली के साथ, यानी कि 10 वाली के साथ। ठीक है भाई, तो ये देखें आप इसको मिला देंगे तो ये इस तरीके से मिल जाएगा, और उम्मीद है कहानी समझ भी आ रही होगी आपको। क्लियर है? अच्छा, दोनों लोअर क्लास बाउंड्री आपस में मिल गई। अब अपर क्लास बाउंड्री जो है उसको पिछली वाली अपर क्लास बाउंड्री के साथ हमने मिलाना होता है। ठीक है भाई, तो ये देखें भाई आपके सामने इस तरीके से मिल रही है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। देखें अब हम क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं इसके साथ। तो ये देखें यहाँ आप इसको रख देंगे आपके पॉइंट को, और आप इसको आपस में इस तरीके से यानी कि मिला देंगे इसे। ठीक है,
तो ये देखें इसके साथ मिल जाएगा। अब ये देखें जिस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया है आपने वहाँ से आना है सीधा नीचे। क्लियर है? आपने उसको लेकर आना है सीधा नीचे। आप इसको लेकर आ जाएं ऐसे नीचे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको आप इस तरीके से नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये कहाँ पर आ रहा है, देखें ये आ रहा है यहाँ पर, ये इधर। ठीक है, अब ये कहाँ पर आ रहा है, 107 है, उसके बाद एक डब्बा छोड़ के दूसरे डब्बे पर आ रहा है ये। क्लियर है, बात आपको समझ में आ रही है? 107 है। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, क्वेश्चन में उसने कहा था लोकेट एंड एस्टीमेट। एस्टिमेशन आपने करनी है। देखें ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपका 100% वही आंसर आए, ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो है हो सकता है कुछ पॉइंट्स का फ़र्क भी आ सकता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें भाई ये कहाँ पर आ रहा है, 107 के बाद एक डब्बा छोड़ के दूसरे में। ठीक है, अब एक चीज़ को और समझ लें, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये है, देखें एक्स एक्सिस है आपका। क्लियर है, ये नीचे वाला एक्स एक्सिस होता है। यहाँ देखें क्या कह रहा है, ऊपर कह रहा है कि एक्स एक्सिस में 5 स्मॉल स्क्वायर जो हैं वो 20 के बराबर हैं। ठीक है, 5 स्मॉल स्क्वायर 20 के बराबर हैं। जब 5 20 के बराबर हैं तो एक कितना के बराबर हुआ, जाहिर सी बात है 4 के बराबर हुआ, ऐसा ही है। और ये देखें ये 107 है, 107 के एक डब्बा छोड़ के दूसरे डब्बे पर ही जा रहा है, यानी कि कितने डब्बों का फ़र्क आ रहा है, आप बताएंगे सर 2 डब्बों का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, 2 बॉक्सेस का। अब 2 बॉक्सेस और एक बॉक्स है 4 के बराबर, तो ये कितना हो गया, आप बताएंगे सर ये हो गया 8। अब क्या करना है आपने, अब आपका जो मोड के पता है क्या आएगा, आपका मोड आएगा 107 है ना। अब इस 107 के अंदर आपने प्लस कर देना है 8 को। 107 में आप 8 को प्लस जब कर देंगे, यहाँ पर मैं चलें लिख देता हूँ कि 107.5 है, इसमें आपने प्लस करना है 8 को। तो आपके पास क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर हमारे पास आ जाएगा 115.5। ठीक है, और ये क्या है भाई, ये आपका आ गया मोड। स्टूडेंट्स उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? देखें भाई इस तरीके से हमने मोड इसका निकाल लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन हमने किया था। क्लियर है? मोड देखें हमारे पास आ चुका। और देखें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, आगे पीछे हो सकती है, कोई मसला नहीं है। क्लियर है? अब देखें हम आगे हैं नेक्स्ट के अंदर। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है जो है इसका यानी कि मीडियन फाइंड करना है और दोनों क्वार्टाइल्स मालूम करने हैं। अच्छा, मीडियन और क्वार्टाइल्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा, सबसे पहले जो है हमने देखें भाई ये यानी कि हमने उसकी वैल्यू निकालनी होगी, तभी जाके उस वैल्यू को हम इसके ग्राफ के अंदर ढूंढ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उन वैल्यूज़ को निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए भाई आपके सामने जो है वैल्यू मैंने लिख दी है, यानी कि फार्मूला लिख दिया है मीडियन क्वार्टाइल्स दोनों के। मीडियन कैसे निकलता है भाई, n/2, ये इसका फार्मूला होता है। n से मुराद होता है सिग्मा एफ। n आपके पास आपको याद होगा क्या आया था, आप बताएंगे सर वो आया था 60। आप इसको डिवाइड करवा लें 2 से, क्या आएगा सर, आप बताएंगे 30 आ जाएगा। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, वो जो बुक में आपके पास जो नज़र आ रहा है ना, आपको ऑगिव नज़र आ रहा है, उसके अंदर 30 को ढूंढना है। फिर क्या करना है वो मैं आपको बता दूँगा। Q1 को देख लें, n/4, n से मुराद n आपके पास था 60, डिवाइड करेंगे 4 के साथ, सिंप्लीफाई करवा लेंगे, आप सीधा सीधा बोलेंगे सर 15 आएगा हमारे पास। ठीक है भाई, इधर आ जाएँ, 3n/4 है, 3 आएगा वैसा का वैसा, n से मुराद था 60, डिवाइड करेंगे 4 के साथ, सिंप्लीफाई करवाएंगे ना, आपके पास आ जाएगा 45। तो देखिए हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हमने क्या करना है, अब इन वैल्यूज़ को ग्राफ के अंदर ढूंढना है, इन वैल्यूज़ को ग्राफ में हमने ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ में आते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने जो है ग्राफ में हम आ गए हैं, आपके सामने ग्राफ मौजूद है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन क्या आया था, आप बताएंगे 30 आया था। ये देखें ये रहा 30, नज़र आ रहा है आपको 30। आपने क्या करना है, 30 आपने अब लगाना है स्केल, ये 30 है, ये जो है लाइन जा रही है 30 की, आपने ये देखना है कि ये किस पॉइंट से जाकर टकरा रहा है। आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरीके से यानी कि इसके साथ अटैच कर देना है बस। अब देखें उसके बाद आप आ जाएंगे सीधा नीचे, ये देखें यहाँ से टकरा रहा है। उसके बाद सीधा आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद जो है आप इसको इससे मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा ये हिल गया है, इस तरीके से मिला देंगे। क्लियर हो गया? अब देखें ये कहाँ पर आके टकराया है, कहाँ पर आके बना है। देखें भाई ये था 2.020। ठीक है, अब ये देखें एक एक जो है एक एक के बराबर है। किस तरीके से देखें, ये आपके पर नज़र आ रहा है 2.010 है, फिर 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 और ये रहा 0 1 5, फिर 1 6 1 7 1 8 1 9 और 2 0। ठीक है, यानी कि एक एक के बराबर है। क्लियर हो गया? तो अब ये कितने बाद आया, ये देखें ये आपके पास 2 0 था, 2 1 और 2 2।
क्लियर है, यानी कि दूसरे नंबर पर ये आया है। तो आपका जो मीडियन क्या होगा भाई, आप बताएंगे सर मीडियन जो है हमारा वो आएगा 2.022। ठीक, देखें ये थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत है इसमें नहीं है, गलती की गुंजाइश है। जब भी क्वेश्चन में उसने एस्टिमेटेड का वर्ड दिया है कि एस्टिमेशन आपने करनी है, एक्यूरेट बिल्कुल नहीं हो सकता ये। क्लियर है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में आ जाएँ, क्वार्टाइल नंबर 1 में आ जाए। क्वार्टाइल नंबर 1 क्या था, अब आप बताएंगे सर वो था 15 था। तो देखें ये रहा 15। अब आपने क्या करना है, 15 को देखना है वो कहाँ जाकर टकरा रहा है भाई। 15 वाली जो पट्टी है ये रही। क्लियर है, आपने क्या करना है, इसको मिलाना है इसके साथ, ये देखें आकर मिल जाएगा भाई इसके साथ। ठीक है, मिल गया, थोड़ा सा आगे भी निकल गया ये। आपने बस ये देखना है कि ये यहाँ पर कहाँ पे आया था, इसको मिला देना है ऐसे। ठीक है, इसको आप ऐसे मिला देंगे और ये देखें कितना आ गया है, ये देखें 2.015 है। फिर उसके बाद क्या है, 2 नंबर और आ गया है, 2.016 हो जाएगा, ये रहा 2.017। क्लियर है, यानी कि आपका क्वार्टाइल नंबर 1 क्या आया भाई, आप बताएंगे सर वो आया है 2.017। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। अब आ जाए लास्ट में, क्वार्टाइल नंबर 3 वो क्या था आपके पास था 45। क्या था 45, सबसे ऊपर है, ये रहा 45। अब इन दोनों को पॉइंट्स को मिला लें आप इस तरीके से। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आपस में मिल गए और उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा आना है नीचे, आपने क्या करना है, इसको मिला लेना है इस तरीके से। अब ये देखें कहाँ पर आया, ये आया है बिल्कुल इस पॉइंट पे 2.025 पर। तो आप यहाँ पर बता देंगे कि आपका क्वार्टाइल नंबर 3 जो है ये क्या आया है भाई, ये आया है 2.025। क्लियर है, देखें भाई तीनों चीज़ें फाइंड कर ली बेहतरीन तरीके से, मीडियन, क्वार्टाइल्स दोनों, और हमारे पास मोड भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें कितने बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सब फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें आपके सामने मौजूद है, कितने बेहतरीन तरीके से ये चीज़ हमने मालूम कर ली है। उम्मीद है भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी की पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बड़ी मेहनत के साथ स्टूडेंट्स ये वीडियोस बनी है, यकीनन आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो देखें सिर्फ आप लोगों के लिए ये मेहनत की जा रही है कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा आप लोगों का हो भी रहा है। जिस तरीके से आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी वजह से, कि इस मेहनत की वजह से आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने स्टार्ट करनी है और एंड करना है आपके इस यूनिट नंबर 22 को, स्टार्ट करना है 22.5 को। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।